इस कार्यक्रम के बाद हम प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को हृदय से स्वागत करते हुए, हृदय से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास का प्रारंभ करने के लिए मैं दिल से विनम्र अनुरोध करता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। अंजिल किताब इन समय, उतरी कही फिर कान, हबशे के पातशाह पर, ये बड़ा लिखा निशान, ये बड़ा लिखा निशान, होते इन किताब से, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस वितक साहब ग्रंथ में लालदास जी के तन के माध्यम से वो गुह्य रहस्य प्रकट कर रहे हैं। किस प्रकार जो ग्रंथों में लिखा था ब्रह्मात्माएं परब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति कलयुग में प्रकट होगी, और वो प्रकट हो चुके हैं। वो सारी लीला जो है किस प्रकार हुई, किस प्रकार वे संसार में आए, किस प्रकार माया से संघर्ष हुआ, किस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ, यहाँ पर हमने देखा। 3 युद्ध सुंदर साथ जी, 3 युद्ध घनघोर माया से 3 युद्ध हुए। और पहला युद्ध था जब अरब से आए, चोरी का आरोप लग गया, इतना इतना कष्ट और सेवा, कष्ट उठा करके सेवा किया, चोरी का आरोप लग गया। सुंदर साथ जी बता, उसके बाद में पत्नी का त्याग करना पड़ा। गुनाह क्या था? एक भूखे सुंदर साथ को भोजन खिलाया था। और तीसरा जो था सुंदर साथ जी, हफ्सा जेल में किस तरह से आना पड़ा। यहाँ पर हफ्सा शब्द जो है सब सुंदर साथ यहाँ पर हफ्सा शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन हफ्सा वास्तविकता में अब सबको मालूम नहीं होगा। ये प्रसंग जो है हदीसों का प्रसंग है, कुरान में इसका कोई वर्णन नहीं है। हदीसों में आया है किस प्रकार जब मक्का में मोहम्मद साहब के जो अनुयायी थे, उन पर वहाँ के स्थानीय कुरैश जाति के जो लोग थे, जो मूर्ति पूजक थे, मुशरिक थे, काफिर कहते थे उनको, वो जो है मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स पर बहुत अत्याचार कर रहे थे। और वो अत्याचार हद से ज्यादा हो गया, तब उनको मजबूर होकर के मक्का छोड़ के मदीना की तरफ रवाना होते हैं। लेकिन सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हबशा। हबशा जो है आज मिडिल ईस्ट में एक जगह है, उसका भी जो नाम है
इथोपिया, इथियोपिया शहर है, उसको पहले हबशा कहते थे, अभी नाम बदल गया उसका। वहां का बादशाह उस समय था नजाशी। मोहम्मद साहब ने कहा वो बहुत ही न्यायप्रिय है, इंसाफ पसंद है, और वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। क्योंकि मोहम्मद साहब के जब फॉलोअर्स वहां से निकले मक्का से, तो उनके पीछे पीछे कुरैश लोगों की सेना जो है उनको मारने के लिए पीछे पीछे निकली। लेकिन सही समय पर वहां से निकल करके वो हबशा पहुंच गए। मुल्क हबशा एक मुल्क का नाम है, एक समझो कि देश, उसमें छोटे छोटे देश हुआ करते थे। तो सुंदर साथ जी वहां पर जब जाते हैं उनके साथी, तो वो हबशे का बादशाह था, फिरंगी ईसाई था वो बादशाह। और उन्होंने इंसाफ पसंद था उन्होंने। हालांकि कुरैश जो लोग थे, कुरैश के जो राजा थे, उनके साथ में काफी फ्रेंडशिप था, मित्रता था, उसके बावजूद उन्होंने इंसाफ पसंद किया और उनको उनके हवाले नहीं किया। इसलिए हदीसों में आता है कि हबशे का सम्राट ही तुम्हारे सबकी भलाई करेगा और सबको कष्टों से मुक्त करेगा और अल्लाह के अनुयायियों का प्रबंध करेगा। यहाँ पर हबशा शब्द जो आया है, इसका जो संबंध है, हबशा जेल को क्यों कहते हैं? हबशे का बादशाह शब्द है सुंदर सानी। ये हबशे का बादशाह जो है, यानी कि महामती जी, महामती जी महामती जी के तन से ब्रह्मवाणी अवतरित होगी, और उस ब्रह्मवाणी के द्वारा सबके ब्रह्मात्माओं की रक्षा होगी, ब्रह्मात्माओं को आत्मिक खुराक मिलेगा, माया से रक्षा होगी, आत्मिक खुराक मिलेगा। इस तरह से निशान यहाँ पर घटित होता है। जहरी रूप से वो एक घटना है जो मक्का से मदीना जाते समय हुआ था मोहम्मद साहब के अनुयायियों के ऊपर, और बातनी रूप से यहाँ पर भी ये घटना है। यहाँ भी देखेंगे प्राणनाथ जी के जो सुंदर साथ थे उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ, बताओ। 9 दिन से भूखा प्यासा सुंदर साथ था। इस विषय में हमने जो है कल समझा था किस प्रकार से जब मिहिर राज जी सब सुंदर साथ की सेवा के लिए, सब सुंदर साथ की सेवा के लिए नौकरी भी स्वीकार कर लिया, पत्नी का भी त्याग किया, और एक बहुत बड़ा भंडारा की तैयारी कर रहे थे, जागनी शिविर की, कि एक बहुत बड़ा जागनी शिविर होगा, भंडारा होगा, सब सुंदर साथ को, सब सुंदर साथ एकत्रित होंगे, सबको मैं भोजन वस्त्र आभूषण सब प्रकार की सेवा भी करूंगा, ज्ञान चर्चा सत्संग भी होगा। इस तरह से वो तैयारी कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने कांजी भाई नाम के एक सुंदर साथ को भी रखा था। लेकिन ये बात बिहारी जी को पता चल गई, बिहारी जी ने चुगली करवा दिया, और इसमें वजीर जो था उसने बिना सोचे समझे घर में सैनिकों को भेज दिया। सैनिकों ने देखा घर में तो सामान तो रखा है, तो सामान तो रखा था, तो बोले अभी चोरी का है कि मेहनत का है, ये तो जांच पड़ताल करने पर पता चलेगा ना। तो फिलहाल उनको जो है तीनों को पकड़ करके नजर कैद कर लिया गया, और सामान भी जब्त कर लिया गया। लेकिन जांच पड़ताल होता उससे पहले जाम राजा और वजीर को अहमदाबाद जाना पड़ा औरंगजेब के सूबेदार कुतुब खान से समझौता करने के लिए। क्योंकि कुतुब खान टैक्स के लिए बहुत जिद कर रहा था, जल्दी दो मुझे मेरा टैक्स, नहीं तो मैं हमला कर दूंगा तुम्हारे देश के ऊपर, राज्य के ऊपर। आगे देखिए सुंदर साजी, दो विक्रम संवत 1719 में भी फिर से एक बार जामनगर को चारों तरफ से घेर लिया था। ये कुतुब खान का प्रसंग कई बार आता है। तो जब जाम वजीर तो चला गया, और की सुंदर साथ यहाँ पर कल कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि अभी तक जो सुनने में आ रहा था, मैं चौपाई दिखाना चाहता हूँ। हफ्सा में कब गए, तो सुंदर साथ ने 1715 लिखा था कहीं, क्योंकि वो चर्चा ध्यान से सुने नहीं और सोचे कि जो हमेशा से चला आ रहा वही होगा, सोचे। क्योंकि देखिए संवत 1714 भाई कुतुब खान की मुहिम, जाम वजीर गए तीन पर 1714, यानी 1714 में गए। इसके अलावा एक और चौपाई भी है सुंदर साथ जी। तो जो सुंदर साथ क्लास में ध्यान से नहीं देते हैं, और पहले हम तो जानते हैं इसकी जरूरत नहीं है ऐसा सोच लेते हैं, तो गड़बड़ हो जाता है।
आगे भी एक चौपाई आता है। तो 1714 मैंने कल बताया था। तो वहां पर हफ्से में जाने पर मिहिराज जी की आत्म इंद्रावती बहुत विरह करती, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सख्त बखत, हम तो बंदगी में हते, क्यों ऐसा किया है, मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों हुआ। मैं जो है हर बार जो है निस्वार्थ रूप से सुंदर साथ की सेवा करना चाहता हूँ। अरब में भी गए, निस्वार्थ रूप से, कोई स्वार्थ नहीं था। आजकल तो क्या है कि आश्रमों में सेवा करने वाले क्या करते हैं, अपना हिस्सा निकाल लेते, बोले इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरा हिस्सा निकाल लो। और दूसरे क्या करते हैं कि मेरा मान प्रतिष्ठा होना चाहिए, दूसरे का क्यों हो। तो मिहिराज जी के हृदय में ना मान प्रतिष्ठा की चाहना थी, न धन संपत्ति का कोई लालच था। निस्वार्थ रूप से सेवा कर रहे थे सुंदर शाह जी। थी मेरे मन में उम्मीद, ले जमात करो निजधाम, और कुछ वे वास्ते कछु न लिया काम। और किसी के वास्ते मैंने ऐसा काम नहीं किया, कि स्वार्थ के लिए नहीं किया था। मेरे ऊपर ऐसा क्यों हुआ। सो वो 1714 में हफ्सा में गए थे, और पूरा 1715 पूरा रहे। कुल मिलाकर के 11 महीना, सॉरी 13 महीना माना जाता है, 1 साल और 1 महीना। 13 महीना जेल में रहे। बारीकी से ये कंक्लूजन होता है। 1715 पूरा जेल में रहे, 1714 के लास्ट लास्ट में 1 महीना बाकी था, तब चले गए थे। तो अब यहाँ पर जो विरह कर रहे थे, 6 महीना तक विरह करते करते शरीर जो है हार्ड हो गए सब लकड़ी, सिर श्रीपल विरह अगीन सुंदर सा जी। कल मैंने आपको वितक के हिसाब से चौपाइयां बताया था, और आज मैं आपको कलश हिंदुस्तानी के हिसाब से समझाऊंगा। दोनों में थोड़ा सा वर्णन का तरीका अलग है, इसलिए दोनों का तालमेल बिठाना थोड़ा दिक्कत होता है। कलश हिंदुस्तानी के हिसाब से देखेंगे तो 6 महीना तक विरह करते करते हड्डी जो है सूखी लकड़ी के समान हो गए, और सिर सूखे नारियल के समान हो गया, इतना ज्यादा विरह में। और जब आह सुखी अंग में, श्वास भी छोड़ियो संग, जब आह भी आना बंद हो गई। पहले तो विरह में आहें निकलती हैं, आह आह, ऐसे जो तड़पने की आवाज है उसको बोलते हैं आह। और वो आह निकलना भी बंद हो गई, इतनी शक्ति नहीं रही कि वो आहें भी निकाल सके। और बाद में श्वास भी छोड़ियो संग, श्वास ने भी साथ छोड़ दिया। तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। तब धाम धनी साक्षात दर्शन देते हैं, और इंद्रावती जी को कहते हैं कि क्यों इतना विरह कर रहे थे। कहे धाम धनी, मैंने इतना सेवा किया, और मुझे बदले में क्या मिल रहा है। पल पल जो है, हर पग पर मेरे पर इतनी विपत्ति, इतनी बाधाएं आती हैं, क्यों आती हैं। ऐसे तो जीने से क्या मतलब, क्या करे सेवा करके। इस तरह की सेवा से जो है जीना भी मुश्किल हो जाता है, सेवा कहां से कर पाएंगे। तो धामधनी कहते चिंता मत करो, तुम्हारे द्वारा धन की सेवा नहीं लेना है, ज्ञान की सेवा लेना है। यही सेवा साथ की सुन सुख पावे संयन। तुम्हें ज्ञान की सेवा करना, पैसा कमाने का काम यदि प्रचारक या वो करेंगे तो फिर ज्ञान की सेवा में बाधा होगा। सुंदर सा जी, सबका अलग अलग सेवा है, सबको राज्य ने अलग अलग सामर्थ्य दिया है। किसी को धन दिया, किसी को ज्ञान दिया, और जिसको कुछ नहीं दिया तो शरीर तो दिया भी, शरीर से तो सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार दियो मोहे अपना अंग, अपनी शक्ति प्रदान किया, और मैं जब वापस जीवित किया। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पियो। आपने अपनी शक्ति दे करके, अपनी जोश आवेश की शक्ति प्रदान करके मुझे अपने कार्य के लिए पुनः जीवित किया। और क्या कहा है, तू देख दिल विचार के ओढ़ जासी सब असत, सारों के सुख कारणे तू जाहिर भाई। मोहम्मद, तुझे तो बहुत बड़ी शोभा मिलने वाली है। ये छोटे से ठोकर से घबराना मत। ये छोटी छोटी ठोकरें बहुत आती है जीवन में। सुंदर साथ जी अभी आगे देखेंगे, बिहारी जी तो मानते ही नहीं है। आगे प्रसंग भी आता है, धोरीडा मां मुख्य तारी धोसरी। ठोकरे लास्ट तक आते रहती है। बिहारी जी जब तक थे तब तक पीछा नहीं छोड़ा।
तो कह रहे हैं कि तुझे तो बहुत बड़ी शोभा मिलेगी, भले उनको गादी पति मिल गया, लेकिन मेरा मेरा अर्थ तो तुम्हारा दिल रूपी गादी है, तुम क्यों चिंता करते। इस प्रकार उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते हैं सुंदर साथ जी। और हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी वाणियां अवतरित होती है। ये विचार करते सीधे चंद जी बैठे दिल पर। यहाँ पर अब बातनी रूप से लेंगे तो धामधनी के जोश की शक्ति, वैसे कलश हिंदुस्तानी और यहाँ का प्रसंग थोड़ा सा मिसमैच होता है, लेकिन यहाँ के हिसाब से लेंगे तो जो देवचंद जी का तन तो कोई दिल में आके बैठता नहीं, राज्य के जोश आवेश की शक्ति ही देवचंद जी के रूप में दर्शन दी है, ऐसा माना जा सकता है। ठोर एकांत करके दिलवा विचार पर लगे चर्चा करने, वर्णन वाणी स्वरूप यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप अनूप। अब राज्य जब अंदर विराजमान हो गए, उसके बाद चर्चा करने लगे। राज्य की शक्ति जब अंदर आ गई, तो जैसे देवचंद जी को सब दिखने लगा था, याद है ना, जब तारतम्य का राज्य जो सावे स्वरूप से अंदर विराजमान हो गए, तो फिर उनको अखंड ब्रजरास परम धाम सब दिखने लगा था। उस तरह से यहाँ पर भी अब इनको सब दिखने लगा। चर्चा करने लगे, वर्णन वाणी स्वरूप यूं करते दिल खुला, बैठे दिल सुंदर रूप उनके हृदय में रास का सुंदर रूप जो है, राज्य का रास का श्रृंगार, श्यामा जी का रास का श्रृंगार, सखियों का रास का श्रृंगार सब दृष्टि को होने लगा और वो वर्णन करने लगे, क्योंकि जो स्वरूप दिल में विराजमान हुआ उसी का वर्णन करेंगे ना। तो यहाँ पर रास का श्रृंगार जो है, सठी ठकुरानी जी का श्रृंगार, फिर उसके बाद सुंदर साथ का श्रृंगार, राज्य का श्रृंगार, सब यहाँ पर वर्णन किया। वर्णन करते करते दिल खुला हुआ भगत, इस प्रकार जो उसकी शक्ति और ज्यादा आने लग गई और ज्यादा वाणी अवतरण होने लग गया। यहाँ से नहीं रुका। कचुरास की रामते साथ की भी करो रोशन, यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन, यही सेवा साथ जी सुन सुख पावे सयन। यही सुंदर साथ की सेवा करना है, धन की सेवा नहीं करना, राज्य ने कहा ज्ञान की सेवा करना है। दुख मोसो जाता रहा, और जब ऐसी वाणी अवतरित होने लगी, साक्षात धामधनी की अनुभूति होने लगी कि मेरे अंदर साक्षात धामधनी विराजमान हो गए हैं, तो फिर सारा दुख जाता रहा। दुख सब सपनों भयो, अखंड सुख भोर भयो, महामती खेले अपने लाल से, जो अक्षरातीत कहे धामधनी के साथ में हृदय में रमन करने लग गए। रामत भाई सब रास के सुख पायो जो थे संग, रास की रामत का भी वर्णन हुआ। साथ में जो सामलिया ठाकुर थे, उद्धव ठाकुर थे, उनका आनंद होने लगा। सामलिया बड़े भाई को ताया ईमान, इसी के विषय में छुपाई है। पत्थर काले ढिग होते सो भी हुए, टूक टूक काले पत्थर के समान इनका हृदय। बिल्कुल जो है मेहराज ठाकुर को कभी भी अच्छा नहीं समझाता अभी तक। मैं कहाँ फंस गया, किसके चक्कर में फंस गया, पता नहीं कौन गुरु ने तंत्र मंत्र कर दिया, फंसा लिया मेरे भाई को, ऐसा ऐसी भावना थी। वो सत्य मार्ग पर है ऐसा विश्वास नहीं था उनको। चर्चा सुनी इन समय कछुक भाई पहचान, ज्ञान तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया सुंदर साथ जी, लेकिन जो यहाँ पर वाणी अवतरण के समय जैसे रास का जो वर्णन कर रहे हैं रामतों का, तो उसकी आवाज प्रकट हो जाती थी, आवाज सुनाई देती थी, जैसे कहीं पर आसपास कोई रास की रामते खेल रहा हो। और मिहिराज जी के मुखारविंद में ऐसा ग्लो, तेजोमय प्रकाश प्रकट हो जाता था। ये बात जो है देख करके सांवलिया ठाकुर को भी विश्वास आ गया। और उद्धव ठाकुर, लाख लाख धन्यवाद है सुंदर साथ जी का, उत्तम बाई की आत्मा का, उन्होंने काले पत्थर से वाणी को दीवार में रखा, लिखा सबसे पहले, नहीं तो हमको वाणी कैसे मिलती सुंदर साथ जी। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी है। अब ये अंजिल किताब इन समय उतरी कहीं फिर कान, कुरान कत्ते ग्रंथों में, इस्लामिक ग्रंथों में इसी को अंजिल किताब लिखा है, रास ग्रंथ को, क्योंकि बाइबल में परमात्मा की पहचान के विषय में लिखा है लव इज गॉड, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम का स्वरूप है, तो भी प्रेम का स्वरूप है। इतना लिखने से
विशेष रूप से पता नहीं चलता ना, सब बातें संकेतों में लिखी है, बहुत सारी बातें लिखी है। इसके लिए मैंने स्पेशल एक किताब लिखा है, ईसा मसीह और उनका पुनः आगमन, वो डिटेल से लिखा हुआ है। तो ये संकेतों में सारी बातें लिखी हैं। हफ्शे के 5 सा पर लिखा बड़ा निशान, और ये हफ्शे का बादशाह का मैंने आपको ओरिजिनल स्टोरी मैंने सुनाया आपको, किस प्रकार मक्का से जब मोहम्मद साहब के अनुयायी गए थे, यहाँ पर जो हफ्शे का बादशाह क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी के ब्रह्मवाणी के द्वारा आत्माओं को खुराक मिला, आत्माओं की माया से रक्षा हुई, बिहारी जी से भी रक्षा हुई। इसी प्रकार हफ्शे में ऐसा प्रचलित लोकोक्ति है कि भी मिस्त्री के ईंटें गिरेंगी जब हफ्शे का पासा, इस तरह से ये जो बात एक्चुअल में प्रमाणिक रूप से कहीं मिलती नहीं, लेकिन लोकोक्ति के रूप में प्रचलित है। दूसरे रूप से एक वाणी में छुपाई आता है, गिरे भुने मुर्ग आसमान से, मतलब कुल मिलाकर क्या, आकाश से ब्रह्मात्माओं के लिए आत्मिक खुराक आएगा लिखा था, तो वो आत्मिक खुराक आकाश से प्रकट हुआ, यानी कि परम धाम से वो ब्रह्म ज्ञान का खजाना प्रकट होना शुरू हो गया रास ग्रंथ के द्वारा। होते इन किताब से नूर रोशनी जो, इस ग्रंथ से उस अखंड रास लीला का रहस्य पता चलता था, जहां आज दुनिया वाले इसी ब्रज मंडल में, दिल्ली की मृत्यु लोक के ब्रज रास मंडल में, नित्य वृंदावन में सब लगे हुए, यहीं पर सब लगे हुए, नूर रोशनी जोर। बता दिए कि ये जो है ब्रज रास, पहली बात ये ब्रज मंडल मथुरा गोकुल ये सब महाप्रलय के अधीन है, और ब्रज रास कहाँ पर खंड है, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो तारतमी की धो निर्धार, परम धाम से भी अलग है और इस नश्वर जगत से भी अलग है, बीच में है बेहद मंडल में। ये स्वरूप ने एक वृंदावन, एक जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलग तारतमी की धो निर्धार। और सुंदर साथ जी, रासलीला में जो स्वरूप भी अलग था, जो आज तक दुनिया नहीं जानती थी। रासलीला में भी सब लोग वही चित्र बनाते हैं, वही ब्रज वाला श्रृंगार, ब्रज वाला काला रंग नीला रंग कर देते हैं फिर, और ब्रज वाला सारा जो स्वरूप है वो वही जो है रास में भी दर्शाते थे। लेकिन यह रहस्य प्रकट हुआ कि यहाँ पर डिफरेंट स्वरूप था। योग करते चर्चा जबराइले किया जोर, गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया जो शेर समय कछुरा रही कौन, प्यारे सुंदर शाह जी देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया है। अब ये जोश से वाणी अवतरित हुई है तो आवेश से नहीं हुई है ऐसा नहीं है, मतलब कहीं पर जोश शब्द प्रयोग कर लिया, कहीं पर आवेश शब्द प्रयोग कर लिया। सुंदर शाह जी हम देखेंगे और भी कई जगह से चुपाइयां प्रमाण है। देखिए हफ्सा में चुपाइयां हैं, यूं करते चर्चा जबराइल किया जो आया जो समय को सुना रहे खोर। यदि आवेश ही प्रेम का स्वरूप है और जो सत्ता का स्वरूप है, सबसे पहली बात संसार ये सत्ता का संसार है, यहाँ पर प्रेम का स्वरूप कैसे आ सकता है। यहाँ पर मैंने बताया था सत्ता जो है प्रेम का अंश लिए हुए है। फिर भी यदि कोई कहता है कि आवेश प्रेम का स्वरूप है, जोश सत्ता का स्वरूप है, तो सवाल ये कि भाई ये वाणी जोश के द्वारा क्यों उतर रही। कोई बोले कि आवेश की द्वारा वाणी जोश के माध्यम से अवतरित हो रही है, या आवेश गर्मी है, आवेश अग्नि है तो जोश उसकी गर्मी है, इस तरह की बात है। यदि आवेश प्रेम का स्वरूप है तो सत्ता का स्वरूप जोश उसकी गर्मी कैसे हो सकती है। आवेश की प्रेम लीला जोश सत्ता के स्वरूप जोश के द्वारा कैसे प्रकट होगी। योग माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के बैल। सुंदर सा जी एक जगह झूठ बोलेंगे 100 जगह झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए सत्य मान के चलना ही उचित होता है। जो जो आयते उतरी उत्तम बाई लिखी है। उत्तम बाई कौन है, उद्धव ठाकुर। आगे देखते हैं अरूप शहर में भी इसी तरह से प्रसंग है। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर, आए जबराइल जोरा किया असराफिले किया शोर जोर, उस बखत जबराइल बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम का आदर से करो खेल में शोर। यहाँ भी देख रहे हैं कलाम यानी वाणी, जो उसकी सहायता से उसको कुरान में अलंकारिक रूप से जिब्रील कह दिया। सुंदर साथ जी कोई फरिश्ता नहीं है, कोई पंख वाला पक्षी या पंख वाला आदमी या पंख वाला देवता या पंख वाला फरिश्ता नहीं है, ये सारा अलंकारिक वर्णन है।
इसलिए तो कहा ना, एक जो आशिक माशूक, खुदा आशिक मोहम्मद माशूक है, तो बीच में तीसरे व्यक्ति की क्या जरूरत है। इसलिए बाइबल में भी देखिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीन कहा, लेकिन फाइनली परमात्मा तो एक है। उसकी जो शक्ति आती है, उसी को कुरान में भी देखेंगे, जिब्रील को रूहुल कुद्दस कहा, मैंने पहले दिन दिखाया था। रूहुल कुद्दस पवित्र आत्मा जिब्रील को ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक तन है तो ये तन तो संसार का है, वो तो अभी है तो है, बाद में तो प्रलय में चला जाने वाला वो। और यहाँ रहते हुए भी तन बदल जाता है, लीला वाले तन बदलते रहते हैं। जो उसकी शक्ति वापस जाएगी, रसूल आया हुक्म तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाय पीछा फिरा सोई इनके। जो शक्ति, जो उसकी शक्ति जहां से आई थी वापस चली जाती है। और जरा विचार करिए, कहाँ से आती जाती है? क्या अक्षर ब्रह्म से पूछ करके आती है जो उसकी शक्ति? अब देखेंगे वाणी में भी इसे पुष्टि किया गया, तब मैं दिल में यूं लिया करो कायम चौदे तबक, मेरे खाबंद के इलम से सबो पहुंचाऊं। मैंने जब मामती जी करी, मैंने दिल में जब यूं लिया कि सब 14 लोगों को, समस्त प्राणियों का अखंड मोक्ष प्रदान करना है, और मेरे खवंत के इल्म से, यानी कि उस तारतम ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सबको मैं, सभी आत्माओं को परम धाम पहुंचाऊंगी, और सारी दुनिया को बहिश्तों में अखंड मोक्ष प्रदान करूंगी, ऐसा दिल में संकल्प लिया। ऐसा जब दिल में आया, दिया जोश केवल, ऐसा जब दिल में आया तो राज्य ने उनको जोश की शक्ति प्रदान की। जोश का मतलब आवेश। कोई भी शब्द कोश देख लिया, मैंने पहले दिन सारा व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में रखा होगा, जिसका पहले से ऐड है। और जिसको नहीं चाहिए, नहीं मिला हो, दोबारा मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं। मैंने निजानंद संप्रदाय के 2-3 शब्दकोश और 2-3 शब्दकोश बाहर के भी मैंने दिखाया था। जोश उर्दू अरबी फारसी का शब्द है, इसका हिंदी संस्कृत का शब्द है आवेश। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इल्म क्या, इल्म और ज्ञान अलग अलग है, इश्क और प्रेम अलग अलग है, संबंध और निस्बत क्या अलग अलग चीजें हैं। सुंदर साथ जी विचार करिए। उत्तरी किताबे कादर से पहुंचा हुक्म असल, यदि आवेश, आवेश और जोश अलग है तो फिर जोश नहीं देना चाहिए ना, आवेश देना चाहिए सीधे। इस प्रकार सुंदर साथ जी अब यहाँ पर वाणी की और कुछ छुपाइयां देखेंगे। लिख्या सूरज मार्फत का होसी जाहिर मोहम्मद से, मार्फत का सूर्य मोहम्मद की सूरत के द्वारा जाहिर होगा। आई अर्श रोहे गिरो अहमदी, किए जाहिर जब्राइल। है ना, मार्फत का सूर्य ज्ञान। हम देखते हैं कुरान में सुंदर साथ जी क्या लिखा है, कयामत की निशानी में से दुनिया की बरकत, फकीरों की शफकत, नूरी झंडा और कुरान जब्राइल ले गया अपने मकान। जिब्रील जो है कुरान की शक्ति भी ले आएगा। कुरान, जब जिब्रील जो है यदि छोटा शक्ति है तो कुरान को कैसे ला सकता है? वो कुरान की ज्ञान शक्ति को अरब से हिंद में कैसे ला सकता है, सोचिए जरा। और ये भी निशानी कि कुरान के हरफ सारे जिब्रील चाट जाएगा। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो तो यदि आवेश से अवतरित वाणी है तो उसको फिर सोचिए, ये जो कुरान के रहस्य यहाँ लाने की बात है। शब्द चाटना मतलब कुरान में जो संकेतों में वचन लिखे उनके रहस्य है, यहाँ तारतम वाणी में लाने की बात है। तो जो उसकी शक्ति कैसे लाएगी यदि वो छोटी शक्ति है? सीधा सिंपल चीज है सुंदर साथ जी। इसको जबरन का यदि हम तोड़ मरोड़ करके उसको, सच को छिपाना चाहेंगे तो एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, ये याद रखिए। इन विध हुआ है अव्वल दईरू शाहिदी तहकीक, जो कही वानी जोश में सो साहेब दई तौफीक। परिक्रमा की छुपाई है, हके दई किताबें मेहर कर, जो जिस वक्त दिल चाहे सोई आयत आवत गई, जो रूह देख गए। राज्य में आदमी जोश की शक्ति प्रदान किया। हालांकि यहाँ पर जागृत बुद्धि भी है, तारतम ज्ञान भी है, लेकिन जोश और आवेश दो अलग अलग कोई शक्ति का वर्णन आता भी नहीं है। धनी जी को जोश, आतम दुल्हन नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन। जोश और आवेश को दो अलग गिरा ही नहीं है पार शक्ति में भी, वो प्रसंग बाद में आएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि भाई दूसरे ग्रंथ फिर किससे, वो भी जोश से अवतरित हुए हैं क्या? ये प्रश्न आता है कि भाई दूसरे ग्रंथ भी क्या, भागवत कुरान बाइबल आदि भी क्या राज्य के जोश आवेश से अवतरित हुए हैं? इसका जवाब ये है सुंदर साथ जी, दूसरे ग्रंथ जो है उसमें पूरे के पूरे जोश आवेश से अवतरित नहीं हुए। उसमें जो हमारी बातें हैं
परम धाम की बातें हैं, मोमिनों की बातें हैं, आखिरत की बातें हैं, राज्य की जो भी बातें हैं, वो जो है राज्य के जोश आवेश से अवतरित हुई अवश्य। और थोड़े समय के लिए आंशिक रूप से जोश आवेश आता है और वो रहस्य खुलता है। सुख जी आए इन वास्ते ले किताब भागवत, ये चरण नावे ब्रह्म शिष्ट बिना जाकी असल अग्नि। सुखदेव जी, भागवत में भी जो बहुत सारे प्रमाण लिखे हैं, पूरा का पूरा भागवत आवेश धाम धनी के जोश आवेश से नहीं है। रास लीला का जो वर्णन कर रहे जा रहे थे, भागे जोश कही पंचाध्यायी, एक जगह भागे जोश कही पंचाध्यायी कह दिया और एक जगह क्या कह दिया, ये देखिए, ये लीला सुखे आवेश में कही राजा परीक्षित सही न गई। रास लीला का वर्णन शुरू कर रहे थे, यह समय प्रश्न क्यों राजन, सुख को जोश दियो तीनों हाथ। आवेश में कह रहे थे तो जोश को क्यों भाना। रासलीला में सेम आता है ना, आवेश के जोश के साथ लीला कर रहे हैं, लिखा भी है, जोश खींचे भी लिखा है। इसी प्रकार यहाँ पे त्यों भागे आवेश कही पंचाध्यायी, रास वर्णन ना हुआ तीन ताई। भी अक्षर की आत्म जो है वो तो फरामुशी में, तो उनका आवेश कैसे आ सकता है। धाम धनी के जोश को अक्षरधाम तक दर्शाने का मतलब दर्शाया गया है, लेकिन कहीं पर भी अक्षर का जोश या आवेश नहीं लिखा है। और दूसरे रोशननामा किताब में जो लिखा है वो भी मैं आगे चल के स्पष्ट करूंगा, क्योंकि अभी वो विषय दूसरे तरफ ज्यादा जाएगा। इसका कह अक्षरधाम तक दर्शाने का कारण क्या है सुंदर साथ जी, कि सत्ता का स्वरूप होना बस। लेकिन अक्षर का आवेश कहीं भी वाणी में नहीं लिखा है, क्योंकि यदि अक्षर धनी के जो उसको अक्षर का आवेश कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आत्म भी अक्षर की हो जाएगा, आवेश भी अक्षर का हो जाएगा। दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जोश धनी धाम। तो आत्म अक्षर है और जोश धनी धाम भी अक्षर का आवेश हो गया, तो फिर अक्षर की आत्म और अक्षर का भी आवेश कैसे हो जाएगा। आगे पीछे सोच विचार के करना पड़ता सुंदर साथ जी। उसी को भाग्य आवेश कहा, यहाँ पर यहाँ भाग्य जोश कह दिया। तो सुंदर साथ जी ये सब जो पूरा मंथन का विषय, एक चौपाई एक तरफ कर देख करके कोई डिसीजन नहीं निकलता। एक ही विषय में पूरी वाणी में जगह जगह बातें लिखी, सबका मिलान करना पड़ता है। गुरु नानक जी ने जैसे लिखा, अक्षर से परे अक्षर से परा वाही पुरुष का करो विचार, अपार जात गोपी ले आया वृंदावन में रमन किया, ले पहने नीले वस्त्र तुर को पटानी मल के। धामधनी के जो उसकी शक्ति के बिना कभी संभव था ऐसा बता सके कोई निराकार के परे की बात, पार की बातें। वो तो क्या कि जोश की शक्ति से लिखवा दिया जाता है और उसको भी पता नहीं चलता है जिसके तन से लिखवाया गया। यदि गीता में जो कहा गया कि मैं क्षर अक्षर से परे उत्तम पुरुष हूं, ऐसे कह रहे हैं। गीता 15वां अध्याय 18वें श्लोक में कहते हैं। और गीता में आगे भी कहा, न तत्र भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद धाम परमम, वो मेरा परम धाम है, कह रहे हैं। सुंदर विचार के, जहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारों का प्रकाश है, जहां जाने पर आना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम। यहाँ पर कौन कह रहा है, कृष्ण जी नहीं कह रहे हैं ये बात राज्य की शक्ति से कहलवाई जा रही है, उसी जोश आवेश की शक्ति के द्वारा। हाँ ये बात है कि पूर्ण आवेश या पूर्ण जोश होना एक अलग बात होता है। जैसे देवचंद जी के चुपाई समय में प्रसंग आता है ना, पूर्ण आवेश दियो आधार सुंदर भाई श्यामा जी आता है। पूर्ण आवेश होना, आंशिक आवेश होना, हिस्सा देव आवेश का, इस प्रकार से वेराइटी उसमें भी मात्रा का कमी अधिक हो जाता है। अब देखेंगे ये कल बता भी रहे थे कुछ सुंदर साथ, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और अर्जुन कृष्ण जी के पास जाते हैं कि मुझे दोबारा वह ज्ञान सुनाओ, कृष्ण जी ने क्या कह दिया, परम ही ब्रह्म कथितम योग हमें ज्ञान तो मैं दोबारा नहीं सुना सकता। मैंने नहीं कहा था, वो योग समाधि की अवस्था में मेरे तन के माध्यम से स्व पर ब्रह्म ने कहा था। ये बातें जो बहुत सारी बातें गीता में जो हैं और सभी ग्रंथों में दिखेंगे, बाइबल में भी हम दिखते हैं सुंदर सा जी। बाइबल क्योंकि वाणी में ज्यादा विश्लेषण नहीं है, इसलिए सुंदर साथ जो है सोचते हैं कि बाइबल में तो कुछ लिखा ही नहीं है सर। लेकिन वहां पर देखिए मूल मिलावे का भी वर्णन है सुंदर साथ जी। मुझे वह आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। यानी कि परम धाम का ज्ञान जो संसार में कैसे प्रकट हुआ, इसको ये पवित्र नगर यरूशलेम जो है, अभी जो इजराइल में है उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
नया यरूशलेम आगे छुपा जाएगा। परमेश्वर की महिमा उसमें थी, उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर बिल्लोर के समान ईसप के न्याय स्वच्छ थी। नया यरूशलेम की बात है जो वहाँ, क्योंकि इसको संकेतों में यरूशलेम लिख दिया है, लेकिन लोग इसी यरूशलेम में भागते रहते हैं। जैसे मथुरा वृंदावन वाला इधर से मृत्यु लोग के मथुरा वृंदावन में भागते हैं, वैसे वो भी ऐसे ही हो जाता है। सब झगड़ा में लगे हुए हैं, हमारा यरूशलेम, हमारा यरूशलेम। लेकिन ये बात है, दूसरा एक इसमें दूसरा एक वर्सेस था, वो यहाँ पर मैंने लिखा है कि नहीं, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि नया यरूशलेम की बात है। देखेंगे सुनो जी आगे। उसकी शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, और नगर ऐसे चौखे सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो, और उस नगर की नींव हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवरी हुई थी। पहली नींव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, पांचवी गोमेद की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं फिरोजा की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसुनिया की, 11वीं धूम्रकांत की, 12वीं याकूत की, और 12 फटक 12 मोतियों के से थे। और उस नगर एक एक फाटक एक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चौखे सोने की थी। नया यरूशलेम, यरूशलेम की सड़क कहाँ से चौखे सोने की? उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले का प्रयोजन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है, और ईसा मसीह उसका दीपक है। जो कहा गया ना सुंदर साथ जी उपनिषदों में कि न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रम तारकम नेम विद्युत भांति कुतो अग्नि है। तो वहां पर ना सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, परमेश्वर के ब्रह्म के प्रकाश से ब्रह्म धाम सारा प्रकाशित हो रहा है। और यहाँ में देखेंगे बहुत सारे थंबों के नाम है, मूल मिलावे में जो थंब कौन से नग के उसका वर्णन भी आया है। और उसमें जमुना जी का वर्णन देखेंगे, उसमें बिल्लोर की सी फलकती हुई जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर ईसा में इसी के सिंहासन से निकल उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती थी। जीवन जल की नदी, कहा गया उसको जो पीने वाला कभी प्यासा नहीं रहेगा। और क्या कहा, उस परमेश्वर के राज्य में अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, झूठ गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। केवल वे लोग जिनका नाम मेमने ईसा मसीह के जीवन की पुस्तक में लिखे, अर्थात जिनका मूल तन है वहां पर वही जा सकता है। कोई भी एक एक्स्ट्रा नया कोई जा ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। इस तरह से क्या कहते हैं, मेरी वाणी यदि तो पड़े जो वतन दूसरा होए। धर्म ग्रंथों में भी यदि परम धाम का थोड़ा या ज्यादा जो भी वर्णन किया है, तो थोड़ी डिफरेंट हो जाएगा। भी राज्य ने विस्तृत रूप से तारतम वाणी में विस्तृत रूप से वर्णन किया है, उसमें तो बस काम चलाओ 2-4 वर्सेस 5-6 वर्सेस में संक्षिप्त में वर्णन कर दिया प्रमाण के रूप में। तो यहाँ पर सुंदर शाह जी दूसरी एक और बात आती है कि भाई जोश 2 प्रकार के होते हैं, सत्य का जोश और इश्क का जोश। सही बात है, बिल्कुल सही की बात है, लेकिन जोश और आवेश 2 प्रकार के नहीं होते। जोश आवेश एक ही हो गए, सत्य का जोश आवेश को या इश्क का जोश आवेश को। क्योंकि लेकिन इस संसार में जिसको 5 शक्ति में गिना जाता है, जिसको परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, वो सत्य का ही जोश आवेश है। सो सूरत ले धनी का आवेश नंद घर के ऊपर, वैसे सत्ता का ही आवेश, प्रेम का आवेश नहीं आता संसार में। पूर्ण आवेश दियो आधार, ये भी सत्ता का ही आवेश की बात है। संग जो माया में खेल जो खेले, संग जोश धनी के भेले, ये भी सत्ता का ही जोश आवेश है। उर्दू अरबी फारसी में उसको जोश कह देते हैं सुंदर शाह जी। अब यहाँ पर देखते हैं वाणी का उतरन कहाँ कहाँ पर उतरता है। जो जो उतरती गई त्यों त्यों किए जमे, जिस प्रकार से आयत उतरती गई उत्तम बाई लिखते गए। फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाई 3 से, फिर वहां से क्या किया, जो दीवार में लिखा था, उससे बाद में जब वजीर की रानियों को पता चला कि ऐसे दिव्य पुरुष को गलती से यहाँ नजरबंद कर दिया है हमारे पति ने, और ऐसे वहां पर दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, रासलीला की आवाज सुनाई देती है, तो रानियां बाद में दर्शन करने आती हैं। और वजीर तो गया था अहमदाबाद कुतुब खान से समझौता करने, आने में उसको साल भर से ज्यादा लग गया। लेकिन रानियां यहाँ पर छुड़ा तो नहीं सकती थी, लेकिन हेल्प करती है पूरा। उन्होंने कागज और पेन लिखने के लिए दिया, तो पुस्तक चढ़ाए 3 से उसको पुस्तक में लिख दिया।
तब आगे जो भी वाणी उतरती है वो फिर कागज पेन में लिखते थे, और आगे तो सुंदर साथ हमेशा ही कॉपी पेन लेके बैठे रहते थे। कभी भी राज्य का आवेश प्रकट हो जाता था और वाणी लिखने लगते थे। ये दो किताबें उतरी, अंजिल और जम्बूर। अंजिल रास ग्रंथ को कहा गया है क्योंकि परम धाम के प्रेम के एक अंश जो है रासलीला में था, और बाइबल में परमात्मा का स्वरूप प्रेम का कहा गया है, इस कारण से इसको अंजिल कहा गया। जम्बूर ग्रंथ जो है प्रकाश गुजराती को कहा गया। खटरुति भी इन समय इश्क विरहा का उतरिया नूर। शतरुति ग्रंथ भी इस समय अवतरित होती है सुंदर साथ जी, 1 by 1, पहले दूसरे नंबर पे फिर खटरुति। इश्क विरह का उतरिया नूर, इसमें खटरुति ग्रंथ में विरह के प्रकरण है, और मैंने बताया था इस प्रकार 1708 के समय का समझाते हुए विरह का भी वर्णन किया है। और इसमें दो पार्ट हैं खटरुति में। पहले पार्ट में 8 प्रकरण हैं जो 1708 से 1710 के बीच का विरह है जिसमें, और दूसरा पार्ट फिर से 7 प्रकरण है। वो 7 प्रकरण जो है देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात की स्थिति दर्शाते हुए है, जो भी थोड़े समय बाद में एक छुपाई आती है उसके हिसाब से लूंगा। फल बीज इन समय उठाई तंकुर, इस समय कलश गुजराती ग्रंथ की 2 छुपाइयां उतर गई, यही शुरुआत हो गया, बीज हो गया। सो तब थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजकूर, और जब दीप बंदर गए तब भी उसका कलश गुजराती अवतरित होती रही, और जब अरब जाकर के वापस सूरत में आ गए तब जाकर के सूरत में कलश गुजराती ग्रंथ पूरा होता है। बेहदवाणी उतरी दीप बंदर जल में। बेहदवाणी दीप बंदर से जब जल जहाज में जा रहे थे तब वहां पर अवतरित हुई। दीप बंदर से आगे जो अरब की तरफ प्रस्थान करते हैं, रास्ते में नवी पोरबंदर पाटन आदि जगह में जाते हैं तो कुछ एरिया क्योंकि समुद्री किनारा है तो वहां जहाज से भी जाया जाता है। और पहले समय तो मोटरसाइकिल तो या बस वस तो पहले थी भी नहीं, तो उस जल जहाज हुआ करते थे। लेकिन उस समय जब तैयार भाई तब जाने सिर लगा आसमान, तो इतना खुश हो गए जब कलश गुजराती ग्रंथ पूरा हुआ। और सूरत से बिहारी जी को भेजते हैं वही कलश गुजराती ग्रंथ, तब क्या होता वो प्रसंग सूरत में सुनेंगे। और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक, और मेरता में भी कुछ रास की रामते अवतरित हुई थी। और कीर्तन वेदांत के राह में भाई अनेक रास्ते में वेदांत के कीर्तन, भागवत के कीर्तन, कीर्तन पुराने जो 1715 से पहले थे उतरे थे, कीर्तन आखिर के जो 1748 से 51 के बीच में सभी वाणियों में से अंत में कीर्तन आखिर के अवतरित हुए। तो सबको क्या है कि छूटक छूटक छोटे छोटे कीर्तन जो अवतरित हुए तो उसको एक एक ग्रंथ अलग अलग नहीं बनाया, उसको एक ही कीर्तन ग्रंथ में सब समाहित कर दिया। कीर्तन ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो पूरी वाणी का सार भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें पुराने से लेकर के आखिर तक के सारे कीर्तन का समावेश किया गया। और किताब तोरित उतरी बीच सूरत, तोरित है कलश गुजराती सूरत में पूर्ण होती। ताको कया कलश सनंद अनुप शहर बखत, सनंद ग्रंथ अनुप शहर में अवतरित होता है। गुजराती भाषा फेर के करी भाषा हिंदुस्तान, और प्रकाश गुजराती कलश गुजराती दोनों के हिंदुस्तानी भाषा में वहां पर अनुप शहर में अवतरित हुआ। ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान, ताकि सुंदर साथ जो है भाषा का तकलीफ ना हो सुंदर साथ जी। पर सीधा सीधा अनुवाद नहीं है, इसमें बहुत सारी बातों का स्पष्टीकरण मॉडिफिकेशन करते हुए आगे आया है। कलश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी में बहुत सारी चीजें सेम टू सेम है, कुछ चीजों में सुधार भी किया गया है। केतिक वाणी धनी की रामनगर में भय अमूल, तहाँ से विस्तार भैया भैया पन्ना में बड़ा तूल। और बहुत सारे ग्रंथ ऐसे थे जो पन्ना में पूर्ण होते जाकर के, रामनगर से शुरू हो गए थे लेकिन पन्ना में जाकर के पूर्ण होते हैं। और बानी फिरकान की हदीस मोहम्मद अलैहिस्सलाम, और कुरान की जो वाणियां हैं सनंद तो बता दिया, खुलासा और मार्फत सागर, छोटा बड़ा क़यामतनामा। हदीसे मोहम्मद अलैहिस्सलाम भाई सो सारी पढ़ना है मैंने। हदीसे का मतलब बड़ा क़यामतनामा में क्या है कि हदीसों का जो किस्से हैं सारा मार्फत सागर में भी है सारी बातें। तो इसमें से बड़ा क़यामतनामा चित्रकूट में अवतरित हुआ है, बाकी सारा जो है छोटा क़यामतनामा मार्फत सागर खुलासा ग्रंथ सब जो है पन्ना जी में अवतरित हुए हैं।
यहाँ से दिखेंगे खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, छोटा क़यामतनामा, इतने सारे ग्रंथ सब पन्ना में अवतरित हुए हैं सुंदर शाह जी। जो परिदक्षिणा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परनामिने वास्ते संयन के सुख काज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर वाणी अवतरण का प्रसंग चल रहा है कि जो परिक्रमा ग्रंथ है, प्रदक्षिणा यानी परम धाम की परिक्रमा ग्रंथ, और सातों स्वरूप श्री राज, सागर श्रृंगार में जो राज्य राज के 7 स्वरूपों का वर्णन है, वो सारे पन्ना में अवतरित हुए। अवतरण, वाणी अवतरण का प्रसंग है सुंदर साथ जी। वास्ते संयन के सुख काज, एक खिलवत और सागर, केतिक वाणी और सो ही मोमिनो वास्ते मजल पर नाठ, और ये सारा जो है परमात्मा के वास्ते बहुत सारी वाणी, खिलवत, सागर, श्रृंगार सब पन्ना जी में अवतरित हुए हैं। श्री मोहम्मद के मोमिनो ये हादी मेहंदी इमाम, ताकि भी तक और कहूँ जो नूर दीन इस्लाम। देखिए सुंदर साथ जी, वाणी का मैंने सार बनाया है, इसको व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। अफसा में रास, प्रकाश गुजराती खटोती, सूरत में कलश गुजराती, अनुस्वर में प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी सनद, पन्ना जी में खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, और चित्रकूट में बड़ा क़यामतनामा ग्रंथ अवतरित होता है सुंदर साथ जी। अब फिर कहूं हफ्से की जाको प्रबोधपुरी नाम, हफ्सा का नाम प्रबोधपुरी क्यों रखा गया सुंदर साथ जी? क्योंकि वहां वाणी का प्रबोध दिया गया, इसलिए उसका नाम प्रबोधपुरी भी रख दिया गया। वाणी का प्रबोध होने से उसका नाम प्रबोधपुरी रख दिया गया। तो हाँ, 12 महीना अभी तक भाई संवत 1715 तरे तमाम, और वहां पर सुंदर साथ जी 12 महीना पूरा जो है 1715 का 12 महीना और 1714 का 1 महीना, कुल मिलाकर के 13 महीने का अभी तक वहां पर हुआ है। कुतुब खां से सलाह करके वजीर आया नई नगर, अब वजीर जो है कुतुब खां से समझौता करके जब वापस आया जामनगर, नया नगर भी बोलते हैं उसका, नौतनपुरी इसलिए कहते हैं, तो वहां पर तब अंदर कहिया महल में क्यों ऐसा जुल्म किया महराज पर? तब उनकी रानियों ने कहा, ये इतना जुल्म किया तुमने बिना सोचे समझे, और 1 साल से ज्यादा हो गया लापता, गायब हो गए यहाँ से, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है महराज, उनके अंदर स्वयं परमात्मा की शक्ति प्रकट होकर के ऐसे से हमने देखा कि वाणी का अवतरण और रास की मधुर ध्वनि सुनाई देना, और वहां पूरा उनके मुखारविंद के प्रकाश से पूरा जेल जो है जगमगा उठता था। ऐसा क्यों जुल्म किया महाराज पर? उसके ऊपर आपने इतना जुल्म क्यों किया? एक तो घर लूट लिया, एक तो घर सारा धन संपत्ति जो भी सामान इकट्ठा किया था सब लूट करके खजाने में डाल दिया, और फिर बंद करके बैठा, उल्टा बंधन में डाल करके कैदी के समान बैठा दिया। बरस रोज होने आया, क्यों ऐसा जुल्म पहुंचाया? साल भर हो गया, ऐसा जुल्म क्यों किया? साल भर से ज्यादा जेल में हो गए, शिताब छोड़ो इनको और देव दिलासा छोड़ो तो सही तुरंत, लेकिन सिर्फ छोड़ने से अब काम नहीं चलेगा। उनको सांत्वना दो, उनका दुख दूर करो, दे सिरो पाव घरों पठाओ, उनको ससम्मान सम्मानित करके। सिरो पाव बोलते हैं पूरे शरीर में पहनने वाले विशेष सम्मान के 5 वस्त्रों को सिरोपाव बोलते हैं। सिर से लेकर पांव तक पहनने वाले 5 विशेष वस्त्र हैं। जैसे आजकल कोई सामाजिक या अपने धार्मिक प्रोग्राम में शॉल ओढ़ा देते हैं, या किसी को धोती कुर्ता शॉल गमछा ऐसे दे देते हैं, उस तरह से 5 प्रकार के कपड़े विशेष सम्मान करने वाले। ये दलगीर होवे जिन, उनके दिल में किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा क्या हाल होगा सोच लेना। तुरंत अपनी गलती मानो, माफी मांगो, और तुरंत रिहा, ससम्मान रिहा करो उनको। सिताब वजीर बुलाए के तभी करे किए खलास, वजीर ने तुरंत ही जो है उनको रिहा कर दिया, सारा मामला रफा दफा कर दिया, उनको बाइज्जत वहां से रिहा कर दिया, और ससम्मान पूर्वक मेरे दरबार में उनका सम्मान किया, उनसे माफी मांगा और उनको रिहा किया। किताबें उतरी कादर से बिन धाम न रही हंस, अब मेरा ठाकुर के दिल में दुख तो कोई था नहीं। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, दुख किस बात का दुख?
दुख तो पहले था जब गए थे, लेकिन जब वहां पर धामधनी का दर्शन हुआ, धामधनी की शक्ति अंदर विराजमान हो गई। ये वाणी परम धाम की अवतरित रासलीला और प्रकाश प्रकाश गुजराती खटोती आदि ग्रंथ अवतरित होने लगे धामधनी के शक्ति के द्वारा, तब सारा दुख चला गया। बिन धाम न रही आस, परम धाम के सिवा कोई आस्था नहीं रही। ये किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम। अब ये किताबें लेकर खुशी खुशी आ गए। कल सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कि बिहारी जी ये चुगली किया है कि नहीं किया, किसने किया चुगली। सुंदर साथ जी लिखा तो क्लियर नहीं है, लेकिन प्रचलित मान्यता है और प्रसंग से भी मेच खाता है। अब देखिएगा क्या किए। बिहारी जी कभी मिलने नहीं गए इतने दिन में एक बार भी जेल में। किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम। अब क्या हो गए, प्राणनाथ जी हो गए सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी वाणी लेकर के बिहारी जी के संपर्क में तुरंत आते हैं और कहते हैं, धामधनी बिहारी जी, अभी क्या अपनी बात को छिपा के रखा है। क्या कहते हैं धामधनी बिहारी जी, दुख में तो बहुत खुश हूं, मुझे जेल में जाने से कोई दुख नहीं है। मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि जेल में जाने की वजह से ये ग्रंथ अवतरित हुए हैं। किताबें लेके लगे बिहारी जी के कदम, किताबें लेकर के बिहारी जी के पास तुरंत गए, उनको ग्रंथ दिखाया कि मैं जेल में था तब वहां पर राज्य की कृपा से राज्य की शक्ति मेरे अंदर आ गई और ये ग्रंथ अवतरित हुए, राज्य की अपार कृपा हुई है। बिहारी जी आप भी प्रसन्न हो जाइए करके सोचे कि बिहारी जी प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसा सोच रहे थे महाराज जी। लेकिन देखिएगा अब क्या होता है। लगे बातें करने अपनी, जो अभी तक सारी बातें बताते हैं कि शुरू में तो मैं बहुत दुखी था, बाद में लेकिन जब ऐसा हुआ रामधन की कृपा हुई तो मैं आनंदित हो गया। यूं किताबें उतरी हुई सी महाराज पर हक, धामधनी की कृपा मेरा ठाकुर। इंद्रावती की आत्म पर किस प्रकार हुई सारा बताते हैं। धामधनी मेरे अंदर आके विराजमान हो गए, ये बात अभी क्लियर नहीं बताया। सात सबों ने इन समय देखी मेहर श्री राज, सब सुंदर सात ने देखा। बिहारी जी ने भी अनुभव किया कि ये तो साफ धामधनी की कृपा जो है महाराज ठाकुर के ऊपर अवतरित हो गई है। बिहारी जी की तरफ से बोल रहा हूँ, साक्षात धामधन की कृपा हुई है, सबने देखा। वहां पकड़ाई साथ की दई हके हाथ श्री महाराज महाराज ठाकुर के हाथ में धामधनी ने सारी कृपा किया, उनको ये ग्रंथ प्रदान किया। और जिस प्रकार देवचंद जी के तन में राज्य की शक्ति आई थी, उसी प्रकार वही राज्य के जोश आवेश की शक्ति अब जागृत बुद्धि की शक्ति, तारतम ज्ञान की शक्ति सब महाराज ठाकुर के तन में आ गई। सब सुंदर साथ को जागृत करने की जिम्मेदारी इंद्रावती के आत्म को सौंपा है राज्य महाराज ने। लेकिन इधर बिहारी जी, इत बिहारी जी चमके सुन खटोरती के सुगन, चमक गए, घबरा गए। क्यों? इन तहकीक मुझ से लई खास की रोसैयन, निश्चित रूप से ये मेरे सारे शिष्य, वो तो सुंदर साथ समझते थोड़ी थे, वो तो शिष्य समझते थे सबको। मेरे शिष्य मुझसे छीन लेंगे ये, फिर दक्षिणा कहाँ से जाएगी। आज भी बहुत सारे लोग को चिंता लगी रहती है, हमारे शिष्य छीन लिए जाएंगे। फिर इसलिए अपने शिष्यों को भड़काते हैं, गलत गलत दुष्प्रचार करते हैं। तारतम ले लोगे, जागनी वालों में चले जाओगे तो क्या होगा, तड़प तड़प के मरोगे, बीमारी से मरोगे। सारे भी अपना इतिहास जरा देख लो, ज्यादा बोलने की बात नहीं होते। आज भी जो इसमें सुंदर साथ जी प्रणामी निजान दिए, कोई भी स्थान का महात्मा हो कि गृहस्थी हो, अंतिम समय 1 लाख भिक्षु का कष्ट सभी को सहन करना पड़ता है। इन तहकीक मुझसे लई खास गिरो संयन। कुरान में लिखा है कि मृत्यु का स्वाद हर एक जीव को चखना होगा। ऐसी बातें करना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। कोई किसी बीमारी से मरा, कौन किसी बीमारी से मरा है। ये तो गुजरात में इतने सारे स्थान है, इतने सारे महाराज है, सबका हिस्ट्री पता करोगे सब पता चल जाएगा आपको कौन किस बीमारी से शरीर छोड़ा किसने। अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे दुष्प्रचार करने वाले जो हैं, क्या कहते हैं, बिहारी जी चमके सुन खटरूती के सुकन। खटरूती ग्रंथ में ऐसी क्या बात थी सुंदर साथ जी, हम देखेंगे खटरूती ग्रंथ सुन करके आखिर क्यों चमक गए।
खटरोती ग्रंथ में मैंने बताया जो दूसरे हिस्से के 7 प्रकरण है वो जो है श्री देवचंद जी के धाम गमन के बाद के हैं। उसमें श्री देवचंद जी का ही विरह एक प्रकार से, लेकिन किस तरह से देखिएगा, उसमें संकेतों से सारी बात लिखी है। हुआ क्या, जब गोलोकी कृष्ण मथुरा गए थे, यहाँ पर देखिए जाहिरी रूप से देखेंगे तो गोलोकी कृष्ण का प्रसंग है, राज्य के कृष्ण का वैसे भी प्रसंग नहीं है इसमें। 11 साल 52 दिन तक जो राज्य की शक्ति से लीला हुआ था उससे कोई रिलेशन ही नहीं है इस प्रसंग का। यहाँ पर उद्धव और जो 4 दिन में वापस आने की बात किया था जिस कृष्ण ने, गोलोकी कृष्ण की प्रसंग है जाहिरी रूप से, लेकिन इसका बातोनी अर्थ क्या है देखेंगे। नंद कुंवर यानी कि देवचंद्र जी है ना, जिसके अंदर राज्य की शक्ति थी, देवचंद्र जी। उसके बाद जदून और आए यादवों के जो राजा थे, यानी द्वारका मथुरा वाले कृष्ण, द्वारका वाले जो कृष्ण हैं, विष्णु स्वरूप कृष्ण। विष्णु स्वरूप कृष्ण कौन हो गए? बिहारी जी हो गए, जिनके अंदर राज्य की शक्ति नहीं है। उद्धव हो गई बाल बाई, जो संदेशा लेकर के आती है, और वहां पर जो गोपियां हैं वो भी यहाँ पर इंद्रावती की आत्म हो गई, सुंदर साथ हो गए। क्या कहते हैं, सखियों हमें दुख डाक के ऊपर कीजिए, अब दुख किसके लिए करें। 4 दिन में बोले थे वापस आऊंगा, लेकिन वापस आए नहीं, तो अब आपनो नंद कुंवर हो तोरी छे। ये जो द्वारिका वाले कृष्ण है वह अपने नंद कुंवर यानी हमारे धाम के धनी नहीं है। यदि हमारे धाम के धनी होते तो बिहारी जी प्रसन्न होते, लेकिन बिहारी जी के अंदर हमारे धाम के धनी नहीं है, तो सुंदर साथ के ऊपर दया कहाँ से आएगी, कैसे हम पर प्रसन्न होंगे? कितना भी सेवा कर लो प्रसन्न होने वाले नहीं है। अपनी बात तो जदुनो राय ना विजय, यदुनो राय यानी बिहारी जी वो कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। सखो सखियों अभी उद्धव ने संदेश दिया दीजिए। अब बाल बाई को क्या बोलूं मैं, आ गई, बिहारी जी को बना दो गादीपति संदेशा लेकर। रे उद्धवडा हमारा धनी हम पास से, कहते हैं कि हमारा धनी हमारे अंदर विराजमान है। महामती इंद्रावती कह रही है कि मेरे राज्य मेरे अंदर विराजमान है। ये सुन करके बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन, हमारा धनी हम पास है, तारी मत लई जा रहे तू साथे। ये तो गोलोकी कृष्ण की लीला को यहाँ खटरुती में डालने का क्या मतलब है? सुंदर साथ जी कोई राज्य की लीला तो है नहीं वैसे भी। रे उद्धवडा हमारा धनी हम पास है, तारा मत लई जा रहे तू साथे। बाल बाई को मन ही मन कहते हैं मेरा ठाकुर गादीपति बना दो, लेकिन याद रखो मेरा धनी मेरे अंदर है। बिहारी जी को धाम का धनी गादीपति धाम धनी बना देंगे, कोई राज्य की शक्ति उनके अंदर नहीं आने वाली। अदखिण अदखिण अलगोनाथ है अमतीनाथ, विरह माहे विलसू वालैया संगत। एक क्षण के लिए भी मेरे प्रीतम मुझसे अलग नहीं होते हैं, मैं तो उनके प्रेम में दिन रात डूबी रहती हूँ, उन्हीं के उनकी यादों में। जिस प्रकार वहां पर गोपियों का उदाहरण दिया, कौन सी गोपियां? गोलोकी वाली गोपियां, वेद ऋचाएं, जो वेद ऋचाएं बेहद से आई थी। और यहाँ पर गोलोकी कृष्ण की बात है, कह रहे हैं कि नंद कुंवर जब पहले गोलोकी कृष्ण थे और वहां जाकर के क्या हो गए? द्वारिका वाले विष्णु कृष्ण हो गए। बातनी में क्या है कि जो धाम धनी देवचंद जी के अंदर जो राज्यमराज की शक्ति थी वो अब बिहारी जी के अंदर नहीं है, हमारे अंदर है। उद्धड्डा हमारा धनी हम पास है, मेरे धनी मेरे ही अंदर है। इस प्रकार यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया। ये सुन करके अब बिहारी जी चमक गए। इन तो सुकनों में कहिया मैं ले धनी अपना। इन्होंने तो भाई इस ग्रंथ में खटरुती में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि मेरा धनी मेरे पास में है, तो ये तो बाकी क्या रह गया? तो मेरा क्या वैल्यू रह गया? कौन मुझे धाम का धनी मानेगा? मेरा क्या वैल्यू रहेगा? सब लोग उसके साथ चले जाएंगे तो फिर मेरी सेवा कौन करेगा? ये इनको लगा बस सेवा का चिंता लगा हुआ है। सत्य ज्ञान स्वीकार करना, सत्य ज्ञान का प्रचार करने से बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे कोई किसी सुंदर साथ भी किसी की प्रॉपर्टी हो गए ऐसा लगता है, ये एरिया हमारा वो एरिया उसका, एरिया बांट लिया, सुंदर साथ भी बट गए।
ये तो उसके प्रॉपर्टी है, उसके तारतम्य लिए तो उसकी प्रॉपर्टी हो गए, ये सुंदर साथ वहां से तारतम्य लिए तो उनकी प्रॉपर्टी हो गई। मूल स्वरूप से जुड़िए सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ एक हो जाएंगे। वाणी से जुड़ेंगे, सबकी वाणी एक है, सबका राज्य एक है, लेकिन गुरु, स्थान, व्यक्तिवाद, सुंदर साथ को डिवाइड कर दिया इसने। और फिर हमारे गुरु ने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, यहाँ पर मतभेद शुरू हो जाता। वाणी से मंथन से करेंगे तब जाकर के, वाणी मंथन से ही सब एक, मूल वाणी से जुड़ेंगे तभी एक हो सकते। किसने कैसा कहा उससे क्या फर्क पड़ता है, वाणी में क्या लिखा, वितक में क्या लिखा, इसका विचार तो करिए सुंदर साहब जी। ये सतवाणी मत के लिए मुझे इनको सर प्रतिज्ञा आपने किया है कि गुरु का काम है बस मंथन करना, करने ना देऊं जाहिर ये वाणी साथ मिने। बिहारी जी ने मन ही मन निश्चित कर लिया कि किसी भी तरीके से ये वाणी सुंदर साथ के बीच नहीं जाना चाहिए, सुंदर साथ में इस ज्ञान का प्रचार नहीं होना चाहिए। दिल में जान ऐसा किया, कहिया, मन में ऐसा निश्चित किया। अब दिखावे के लिए क्या कहते हैं, क्यों इतना विरह किया आपने, इतना विरह क्यों किया, मुझे क्या मानते हो तुम। मेराज जी ने कहा आप हमारे धाम के धनी हैं, तो फिर इतना विरह क्यों किया। मैं तो बैठा था एक ही शहर में, तेरे आगे नजर, कोई दूर थोड़ी था, भले तुम उधर जेल में थे, मैं इसी शहर में तो था, कोई दूर तो नहीं था, तुमने इतना विरह क्यों किया। तेरे विरह मुझ पर पड़ा, तुम्हारे विरह का भार मेरे ऊपर पड़ गया, धाम का धनी बैठ गए। धाम के धनी का विरह क्या था कि बिहारी जी का विरह किया था, सारा विरह का भार मेरे ऊपर पड़ गया बोलते, धाम धनी बन गए। ये सुकन का दे उत्तर, अबे वाणी रहने दो, ये चर्चा सुनो साथ, अब वाणी को रहने दो, इसको कोई प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है। जितना वाणी सुनेंगे सुंदर साथ, उतना विरह का भार मेरे ऊपर आएगा, इसलिए इसको रहने दो, अब इसका प्रचार प्रसार चर्चा नहीं करना है। ये चर्चा सुनो साथ, मैं जो चर्चा कर रहा हूं उसको बस सुनते रहो, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ, अपना जो रास्ता है उसको बस। देवचंद जी ने कभी कोई ग्रंथ लिखा क्या, तुम आगे बड़ा ग्रंथ लिखने वाले, देवचंद जी से भी बड़े हो गए तुम, आज भी वही सवाल है। पिताजी के दादाजी के जमाने में कभी स्मार्टफोन था क्या, तुम स्मार्टफोन चलाने लग गए, कंप्यूटर लैपटॉप चलाने लगे, तो दादा परदादा से बड़े हो गए। मॉडिफिकेशन का जमाना, सुंदर साथ जी वाणी मंथन का दौर, पहले तो वाणी स्वरूप साहब छपी नहीं थी, हस्तलिखित में थी, बड़ी दुर्लभ थी, और जब छपी, अभी तो सुंदर साथ मंथन भी नहीं करना, बहुत सारे सुंदर साथ तो पढ़े नहीं है एक बार भी पूरी वाणी। मंथन का दौर तो अभी बहुत लंबा, बहुत बड़ा दौर होने वाला है। ऐसी दौड़ा दौड़ ऐसी हुई, दौड़ रही ना कहूं की पकड़ी, किसी की दौड़ पकड़ में आने वाली नहीं है। वाणी मंथन का ऐसा जोर आएगा सुंदर साथ जी, रोकने वाले खुद ही पीछे रह जाएंगे। वाणी मंथन क्या कहा वाणी में, पीछे होते जो मोमिन दौड़ लिया तीन संग, जो सुंदर साथ बाद में जागृत हुए वो भी वाणी मंथन सेवा चितौनी करके आगे निकल के बराबरी कर लिए, दौड़ लिया तीन संग, जो पहले जागृत हुए थे और जो बाद में जागृत हुए दोनों बराबरी में आ गए। अपना जो मार्ग है सोई गुरु हाथ, देवचंद जी ने कभी कलाम नहीं लिखा, इसलिए तुमको भी जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी देखिए, वाणी वहाना पसरी वह सरत सगीन, इस प्रकार सुंदर साथ जी उस पल में, उस समय में वाणी सुंदर साथ को पढ़ने नहीं मिल सकी बिहारी जी के कारण, कोई भी सुंदर साथ वाणी पढ़ नहीं सका। बिहारी जी ने उसको रख लिया अपने पास में, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके एक सुकन, एक शब्द भी नहीं सुन सके सुंदर साथ जी। ज्ञान का प्रचार जो रोकता है आज के समय में, तो समझो बिहारी जी का ही दूसरा रूप है, क्योंकि ये वितक केवल तत्कालीन वितक नहीं है, साथ अगले बीच और आखिर की वितक है ये। उस समय भी जो पात्र थे, आज भी किसी न किसी रूप में सारे पात्र हैं। यहां से फारक भाई 16 के साल, अब संवत 1716 में यहाँ से निवृत्त हुए। कैसे हुए, बोले अब यहाँ जामनगर में बिहारी जी तो कुछ प्रचार प्रसार करने देंगे नहीं, मुझे बाहर ही नहीं, बाहर निकलना पड़ेगा यदि वाणी का प्रचार करना है तो। बिहारी जी के पास गए हैं, बिहारी जी मेरे पास ऑफर आया है वजीर का, जूनागढ़ के पास में एक गांव बसाना है, तो मैं वहां जाना चाहता हूं,
बिहारी जी बोले अच्छी बात है, झमेला दूर खुद ही दूर जा रहा है, मेरे राह में बाधा नहीं बनेगा, लगे रहेगा काम काज में। तो बोले रामधनी वो किताब भी मेरी वापस कर देते। ठीक है ले जाओ, दूर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जाओ, लेकिन किसी को सुनाना मत बोले। और वहां से संवत 1716 में जूनागढ़ की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ पर रास्ते में सुंदर सा जी प्रसंग आता है, क्योंकि मूल वितक में ये प्रसंग अब नहीं लिखा है, लेकिन वृत्तांत मुक्तावली में और लल्लू भट्ट की वितक दोनों जगह ये प्रसंग आता है। उसमें जब जा रहे थे तो रास्ते में धोराजी नाम का एक शहर है गुजरात में, धोराजी, धोराजी शहर में रात में विश्राम किया था और सुबह वहां पर स्नान करके आंखें बंद करके बैठे थे राज्य का स्मरण ध्यान करते हुए। तो उसी समय वहां पर एक क्षत्रिय थे, वीर जी भाणजी, वीर जी भाणजी नाम के क्षत्रिय थे। वो अपनी बेटी के साथ पानी भरने आ रहे थे। उनकी सुपुत्री का नाम था तेज कुंवरी, क्योंकि मैंने बताया जो भी राज परिवार के होते थे उनके नाम के आगे कुंवर, लड़का पुरुष है तो कुंवर लगता है, स्त्री हो तो कुंवरी लगता है, कुंवर कुंवरी। तो तेज कुंवरी कोई क्षत्रिय परिवार से थी, इसलिए उनके नाम के आगे कुंवरी लगा था। वो 16 साल की स्थिति थी इस समय, इनकी 16 साल की आयु थी, पिताजी के साथ पानी भरने आ रही थी। तो अचानक से जब देखा सामने महामंत्र मेहराज ठाकुर को वहां पर ध्यान करते हुए देखा। मैंने बताया था लीला के हिसाब से अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है, भले राज्य की शक्ति है लेकिन कहीं कहीं पर प्राणनाथ शब्द प्रयोग किया जाएगा, कहीं पर महामती शब्द इंद्रावती शब्द प्रयोग किया जाएगा, कहीं पर मेहराज ठाकुर भी शब्द प्रयोग किया जाएगा। कार्य के हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। वाणी का अवतरण किसके द्वारा किसने किया बोलेंगे तो प्राणनाथ जी की वाणी कहना पड़ेगा, मेहराज ठाकुर की वाणी नहीं कहेंगे। ध्यान कौन कर रहा है, इंद्रावती या मेहराज ठाकुर ध्यान कर रहे हैं कहेंगे, प्राणनाथ जी ध्यान कर रहे हैं ऐसा नहीं कहेंगे। इसी तरह से संसारिक संबंध की जब बात आएगी तो मेहराज ठाकुर कहना पड़ता है। यहाँ पर अब जैसे ही तेज कुंवरी ने देखा सामने मेहराज जी बैठे थे तो तुरंत घूंघट कर लिया, क्योंकि भी एक मर्यादा होता है, शादी होने के बाद ही ऐसा होता है। शादी हुआ है तो पति है, सास ससुर है या कोई बड़ा है तो उसके सामने नववधु लोग आज भी घूंघट करना पड़ता है, नवविवाहित विवाहित को। लेकिन इसकी तो शादी हो ही नहीं थी तेज कुंवरी की। तो उसके पिताजी ने बोला बेटी ये तुम क्या कर रही हो, घूंघट क्यों किया तुमने। तब तेज कुंवरी बताती है कि सामने जो बैठे हैं वो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। अरे ऐसा कैसा संभव है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, किस आधार पे कहती हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास। ऐसी बातें कोई मानेगा आज के समय में, कोई नहीं मानेगा। बस उसने सारी बात बता दिया। उसके माता पिता का नाम क्या था, केशव ठाकुर, धनभाई, वो 5 भाई हैं। और वो उनके पिताजी भी दीवान का कार्य करते थे, वो भी दीवान का कार्य करते थे। एक बार ऐसा हुआ था बिहारी जी ने, गादीपति बिहारी जी ने उनसे कहा था कि अपनी पत्नी का त्याग करो या सुंदर साथ का त्याग करो, ऐसा ऐसा कारण बना था और मुझे उस समय पति के वियोग में देह त्याग करना पड़ा था। सारी बात बता दिया। तब उनके पिता ने जाकर के पूछा, सारी बात बिल्कुल सही निकली। तब मिराज जी से उन्होंने ये बात रखा और उनसे निवेदन किया कि कृपया करके आपको लगता है ये बात सही है, आपकी पूर्व जन्म की पत्नी है, तो कृपया इनको पुनः पत्नी के रूप में स्वीकार करें। लोग बोलते हैं 2 शादी किया था सुंदर साथ जी, अमलावती आत्म को जान करके स्वीकार किया दोबारा। जो लोग ऐसा कहते हैं कि प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थे या प्राणनाथ जी शादीशुदा थे, उन सबको सुंदर साथ जी अपना चेहरा ऐनक में देखना चाहिए, किनसे तुलना कर रहे हैं जरा विचार करना चाहिए। महामती जी और
तेज कुंवरी जी, दोनों का जीवन सन्यासी के जैसा जीवन था, सन्यासी सन्यासिनी जैसा जीवन था। हम सारा प्रॉपर्टी बढ़ा बढ़ा करके बैठे हैं और अपना पुत्र बेटा ऑस्ट्रेलिया बॉम्बे अमेरिका सब इधर उधर भेज करके सारा दुनिया का इकट्ठा मोह ममता का जाल और पैसा इकट्ठा करके रखे हैं और बोलेंगे कि प्राणनाथ जी भी गृहस्थी थी। शर्म आना चाहिए सुंदर साथ जी जो तुलना करते हैं। अमलावती आत्म जान करके स्वीकार किया सुंदर साथ जी। इस प्रकार यहाँ बीच में ये प्रसंग आ गया। अब वापस चलते हैं हम। जूनागढ़ किस प्रकार पहुंचते हैं। तो वहां से वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। जूनागढ़ से नजदीक एक गांव बसाना था। जूनागढ़ तो काफी बड़ा शहर उस समय भी था। जूनागढ़ में ठहरते थे, वहां से अप डाउन आना जाना करते थे गांव बसाने के लिए, क्योंकि वहां पर गांव पहले से बसा नहीं था। तो जूनागढ़ में नौतनपुरी के ही एक सुंदर साथ रहते थे, कांजी भाई। सत्तोत्तर यहाँ रहे, 78 के बरस, 1617 के 16 में आए थे। सत्रोत्तर यानी संवत 1717 और 1718, 2 साल जूनागढ़ में रहे। 1719 में वापस जाते हैं। कांजी भाई यहाँ रहे भी, वाणी सुने सरस। वही कांजी भाई जो कि जब नौतनपुरी में सेवा में जिनको रखा था, ये वही कांजी भाई है जिनको सुंदर साथ की सेवा के लिए नौकरी पर रखा था। अब वहां से क्योंकि जब ऐसी घटना हुई थी तो ये जूनागढ़ में आ गए थे। यहाँ पर एक हरजी व्यास नाम के ब्राह्मण थे, रहे तिनका चाकर हुए, उनके चाकरी करते तो उनके सेवा के लिए यहाँ पर रहते थे। बदले में थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। जब वह दुखी पड़ा, भोम उतारा सोए। यहाँ पर क्या घटना होती है। जब वह मृत्यु के समय ऐसा लगा कि अब नजदीक आ गया लगता है इसका, मतलब बहुत ज्यादा बीमार हो गए और शुद्ध होश भी कम होने लग गया। बोले अब तो इसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। धोम उतारा सोए। क्या करते हैं कि भी जो धरती में जमीन पर शरीर छूटेगा तो उसको सदगति प्राप्त होगी, ऐसा मान्यता है। आजकल तो क्या होता है कि हॉस्पिटल के बेड में या घर के बेड में भी लोग बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन पहले का नियम था, ऐसी मान्यता थी कि धरती पर शरीर छूटेगा तो धरती एक पवित्र जगह माना जाता है। धरती को साफ सुथरा करके गोबर लेप के उसके ऊपर फिर जो है इनको नीचे जमीन पर लेटा दिया कि अब तो मरने का समय नजदीक आ गया है। तैयारी शुरू कर दिए, पहले ही शुरू कर दिए। सुंदर सा जी ऐसा स्वार्थ का संसार है। लगे दान करावने को, तब भैया सावचेत। अब क्या करते जीवन भर, पता नहीं, ये तो चलो हरजी व्यास की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जीवन भर जिसने कभी पाप ही पाप किया, जिसने कभी पुण्य किया नहीं, कभी किसी गरीब की सेवा नहीं की, किसी सुंदर साथ की कभी सेवा नहीं की, अंतिम समय दान करवाने से क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी। ये कोई हिसाब किताब, कर्मकांड कर्मकांड तो हो सकता है लेकिन इससे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ये कर्मकांड सुंदर साथ जी। जीते जी भी सेवा करते हैं तो भी निस्वार्थ सेवा करेंगे तो वो तरीकत की कैटेगरी में आता है, और ज्ञान सहित निस्वार्थ सेवा करेंगे तो वो हकीकत की कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन यदि बिना ज्ञान के और केवल दिखावा के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए सेवा करते हैं तो चाहे सुंदर साथ हो तो भी वो कर्म कांड की ही कैटेगरी में आता है। लगे दान कराने लगे, कैसे? उसके हाथ से कपड़ा वस्त्र आदि टच कराकर लोगों को देने लगे। तो खुद होश नहीं है तो उसने दिया कैसे माना जाएगा? होश हवास में दिया जाता है। बेसुधी में हाथ टच करा देने से क्या मिलने वाला है? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी रोते हुए को कभी रोते हुए का सहारा नहीं दिया, गिरते हुए को कभी उठाया नहीं। सुंदर साथ जी आज बस धर्म जो है मंदिर के दरवाजे तक सीमित हो गया, मंदिर के दरवाजे तक सीमित हो गया है। मंदिर में आएंगे, भोग लगाएंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाहर निकलते साथ धर्म खत्म। फिर शुरू हो जाता है
छल कपट, अनिति, पाखंड, धोखाधड़ी, बेईमानी, स्वार्थ, छल कपट, बेईमानी सब शुरू हो जाता मंदिर के चौखट से बाहर निकलते साथ। इसलिए कुछ लोग बोलते कि मंदिर में शिवा पूजा मत करो, बाहर वाली की पूजा करो। इससे मंदिर से कोई दुश्मनी की बात नहीं है सुंदर साथ जी। मंदिर में यदि आप दर्शन के लिए आते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन भाई मंदिर से बाहर निकलने के बाद आपका धर्म कहाँ चला जाता है? दिखावे का भक्ति रह गया है। एक ऐसा काम करत हो मैं नहीं इन खेत, उनको थोड़ा होश आया, देखा कि मेरे परिवार वाले क्या कर रहे, मेरे हाथ से टच करा करा करके दान कर रहे हैं। कह रहे मैं माया का जीव नहीं हूं, मैं नहीं इन खेत में दुनिया का जीव नहीं हूं, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना है। दुनिया वाले तो खुश हो जाते हैं स्वर्ग जाने के नाम से। मरने के बाद क्या लिखेंगे? स्वर्गवासी। स्वर्ग में गए तो हमेशा के लिए परमानेंट स्वर्ग हो गया। सुंदर साथ जी, पाप और पुण्य पहले समझिए दो अलग अलग चीजें, दोनों का फल अलग अलग भुगतना पड़ता है। पाप पुण्य को नहीं काट सकता, पुण्य पाप को नहीं काट सकता। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता सुंदर साथ जी। पाप करके पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता है। विचार करिए। राजा युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं सुंदर साथ जी, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कोई पाप नहीं किया, इसलिए उनका नाम धर्मराज पड़ गया। धर्मराज केवल या तो यमराज को कहते हैं क्योंकि न्याय करता सबका वो, या युधिष्ठिर को कहते हैं धर्मराज, इसके अलावा तीसरे किसी को धर्मराज नहीं कहा गया है। वो युधिष्ठिर ने भी जीवन में एक बार थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ा उनको, अश्वत्थामा मारा गया। वह नरो व कुंजरो, चाहे मनुष्य हो चाहे हाथी हो। झूठ भी नहीं था सुंदर सा जी, घुमा के बोला था, अस्पष्ट बात घुमा फिरा करके बोला। आज क्या बोलते हैं लोग, मैंने झूठ थोड़ी बोला है, थोड़ा घुमा फिरा के बोल दिया है। झूठ थोड़ी बोला, बस सच को छिपा दिया है, झूठ ही माना जाता है सुंदर साथ जी। अब क्या बात देखिए, एक छोटा सा झूठ जो बोला था, अश्वत्थामा मारा गया चाहे मनुष्य हो हाथी हो, इस छोटे से पाप के कारण नरक थोड़ा देर के लिए जाना पड़ा। बताओ, पहले भी इतना पुण्य किया, दान किया, यज्ञ किया, तीर्थ किया, तप किया, बाद में भी इतना किया, सब मिलकर के एक छोटा सा पाप नहीं काट सके। और इतना पुण्य करने के बाद भी कहाँ पहुंचे? स्वर्ग पहुंचे। और बाकी चार पांडव तो स्वर्ग भी नहीं पहुंच सके, पहले ही गिर गए। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव स्वर्ग भी नहीं जा सके। पुण्य पुण्य की सुंदर साथ जी, स्वर्ग क्षणिक स्थान है, पुण्य का क्षय होने से वहां से लौटना पड़ता है। तो स्वर्ग गए हैं तो नरक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। दोनों का फल अलग अलग भुगतना पड़ता है। धर्म तड़ा सुख भोगो, पाप तना लियो दुख। पहले पुण्य के बदले सुख भोगो, फिर पाप के बदले दुख भोगो, या आगे पीछे या मिक्स अल्टरनेट भी आ जाता है। थोड़ा सा पुण्य का सुख ले लिया, थोड़ा सा पाप का दुख ले लिया, उसके बाद अगिन 84 लाख भोग भी अंत्य आ गया मनुख। तो साहब जी, एक तो सेवा जो है, देखिए दान करना एक अच्छा चीज है, दान करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन निस्वार्थ रूप से होना चाहिए सेवा। पुण्य के उद्देश्य से, स्वर्ग के उद्देश्य से नहीं होना चाहिए। कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता में ये तो कहा कि न स्वर्ग की कामना से न पृथ्वी के राज्य से, युद्ध लड़ो केवल अपने धर्म का पालन करने के लिए। स्वर्ग की कामना से युद्ध नहीं लड़ो, न पृथ्वी के राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ो, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए। निस्वार्थ भाव से, निष्काम रूप से, अहंकार रहित होकर के सेवा करना चाहिए। सुंदर सा जी, दान तो एक सत्कर्म है, दान का विरोध नहीं है यहाँ पर, सकाम भक्ति का विरोध है। सकाम पुण्य के उद्देश्य से, स्वर्ग के उद्देश्य से हुए जाने वाले दान का विरोध है सुंदर सा जी। यहाँ पर देखेंगे चौपाई में, क्यों मोहे दान करावत, जमपुरी का साधन। ये तो यमराज के पास जाना पड़ेगा। फिर सकाम भक्ति करेंगे, स्वर्ग या पुण्य के लिए दान करेंगे तो क्या होगा? फिर पाप का भी फल देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अब पुण्य का फल चाहिए तो पाप का फल भी तो हिसाब किताब होगा ना। लोग क्या चाहते, पुण्य का फल मिल जाए लेकिन पाप का फल ना मिले, कैसे संभव है?
जब पुण्य का फल मिलेगा तो पाप का भी हिसाब किताब होगा। यमपुरी के में जाना पड़ेगा हिसाब किताब के लिए। मैं नहीं इन इंड का, मेरा क्यों कल पाओ मन, मैं इस मृत्यु लोक का जीव नहीं हूं मैं, मेरा मन क्यों दुखी करते हो ऐसे काम करके, मेरे द्वारा दान करवा करके, सकाम भक्ति करवा करके मेरा मन क्यों दुखी कर रहे हो। दो ही बात की दाज इनमें से लिए जाता हूं मैं, दो बात की दाज अग्नि में लिए जा रहा हूं। जीवन में मेरी दो इच्छाएं बाकी रह गई, दो इच्छाएं जो बाकी रह गई उसी को अग्नि कहा गया है। जाको मैं हाँ कही सो ना न कही किन, जिस धर्म के विषय में मैंने जिसको हाँ कह दिया उसको कोई ना नहीं कह सका, क्योंकि दिग्विजय शास्त्रार्थ महारथी थे, दिग्विजय पंडित थे हरजी व्यास। पर एक शास्त्रार्थ में मेरी बात को कोई, मैंने जो हाँ कह दिया तो मेरी बात को ना नहीं कर सका। और जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, और जिसको मैंने ना कह दिया उसको कोई हाँ नहीं कर सका। सुंदर साथ जी हरजी व्यास की भावना पवित्र थी, इसमें अहंकार नहीं था। आज क्या होता है, किसने मेरी बात को कैसे काट दिया, मेरी हाँ को ना कैसे कर दिया, मेरी ना को हाँ कैसे कर दिया, उल्टा दाज हो जाता है। मेरी हाँ को ना कर दिया इस बात का दाज लिए जाता हूं मैं, उल्टा हो जाता है। हरजी व्यास की भावना बिल्कुल शुद्ध थी और ग्रंथों में लिखे अनुसार वो परब्रह्म के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कल की अवतार का इंतजार कर रहे थे। इसलिए उनके मन में दाज रह गई कि मैं बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। आगे स्पष्ट होगा इसी आगे की चुपाइयों में। ये दो बात की दाज मेरे मन में रह गई है। ये सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दाज। अब कांजी भाई वहीं पर खड़े थे क्योंकि सेवा का ही काम था उनका उनके घर पे, तो कांजी भाई सुन लिए ये बात को तो समझ जाते हैं ये कैसे इन्होंने कहा, ये बात कैसे कह दिया कि मैं नाही इन खेत। जरूर इनके अंदर या तो परम धाम की आत्म है या तो ईश्वरी सृष्टि कोई ना कोई तो बात है। क्या ये है हमारे मंच, क्या ये हमारे सुंदर साथ में से है। ऐसी बात तो कोई सुंदर साथ परमात्मा या ईश्वरी सृष्टि ही कर सकती, जीव सृष्टि कभी भी नहीं कर सकती। ये तो सुकन सो कहे जो कहे वासना धाम, ये वचन तो वही कह सकता है जो कोई परम धाम की आत्मा हो सुंदर साथ। इसके अलावा कोई नहीं कह सकता कि मुझसे दान मत कराओ, मैं इस माया का जीव नहीं हूँ, मेरे से सकाम भक्ति क्यों कराते, ये तो स्वर्ग का साधन है, यमपुरी का साधन है। ये बात कौन कह सकता है, ब्रह्म सृष्टि की आत्म ही कह सकती है। क्यों ये जीवता है या के पूरे मनोरथ मन, किसी तरह से ये जीवित रह जाए, इसके प्राण बच जाए, इसकी इच्छा प्राणनाथ जी अवश्य पूरी कर देंगे कि मेरी हाँ को ना नहीं कर सका और मेरी ना को हाँ नहीं कर सका। ये इच्छा उनकी अवश्य पूरी कर देंगे प्राणनाथ जी। लेकिन इसकी जान तो बचना चाहिए पहले, स्वस्थ होगा तब तो ज्ञान सुनेगा। यूं करते कांजी ने यह बात श्री जी आगे करी। इस प्रकार कांजी भाई ने ये बात आकर के प्राणनाथ जी श्री जी को बताया। श्री जी ये सुन के दिल बीच धरी, श्री प्राणनाथ जी ने बात सुना, अपने दिल में इस बात को धारण किया, मतलब विशेष रूप से ध्यान पूर्वक सुना और कहा, हे कांजी भाई, जो जीवताए रहते कहूँ चर्चा के सुकन, यदि वो जीवित बच जाए तो उसको मैं ब्रह्म ज्ञान चर्चा करके उसकी इच्छा पूरी कर दूंगा। मैं सब सके भानु इनकी सारा संशय उनकी मैं दूर कर दूंगा। तुम साख रही हो संयन, तुम इस बात का साक्षी रहना उस दिन कि इन्होंने क्या कहा था मरते समय, मतलब अंतिम समय में क्या कहा था, इस बात का साक्षी रहना। मरे तो नहीं थे लेकिन लगभग मरणासन अवस्था में जब आए थे तब क्या बात कहा था। फिर यही बात को उठाया, दूर होवे गुमान, इस बात को फिर से उस समय जब स्वस्थ हो जाएगा तो चर्चा सुना करके मैं इसका सारा संशय दूर करूंगा और यह बात को फिर से उठाऊंगा जो उन्होंने कहा था और उसका अहंकार दूर कर दूंगा मैं। मेरी हाँ को ना नहीं कर सका, ना को हाँ नहीं कर सका वाला जो सेवा लगा कांजी करने। इस प्रकार कांजी भाई प्राणनाथ जी के आदेश निर्देश पा करके हरजी व्यास जी की सेवा करने लगे। किसी तरह से इसकी इनकी जान बच जाए, क्यों ये हो ही इन्हें पहचान, किस तरह से इनकी जान बच जाए, इसको किस तरह से पहचान हो। नित्य तरकारी लियाव ही शोध के बागों से, नित्य प्रति तरकारी बगीचों से, ऑर्गेनिक सुंदर साथ जी, ऑर्गेनिक सब्जी में जो ताकत है, आजकल सब केमिकल वाले सब्जियां, फल केमिकल वाले, दवाई
जहरीली दवाई और रासायनिक खाद वाले फल सब्जी, वो तो जहर है, ताकत की तो बात दूर की है। नेचुरली जो बिना खाद और बिना दवाई के ऑर्गेनिक रूप से जो सब्जियां होती हैं, उसमें जो मिठास होता है सुंदर साथ जी, और उसमें जो ताकत होता है, देखिएगा आज इस प्रसंग में कि मरते हुए हरजी व्यास जी जीवित हो गए। तब राजी हुए कानजी पर, कहो शाबाश में। इस प्रकार हरजी व्यास स्वस्थ होने लग गए और कहा, कानजी भाई शाबाश, कानजी भाई तो तूने सेवा किया, मुझे प्रसन्न कर दिया। मांग जो कुछ मांगना सो मैं देव तुमको, जो कुछ मांगना बदले में मांग ले, जो मांगेगा तुझे मैं दूंगा। 500 रुपए, 1000 रुपए, जो चाहिए बता। तेरा जी मुझे बहुत किया इन सेवा के मोह, इस तरह से सेवा करके तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया सुंदर सा जी। न कछु सेवा समान, जो दिल से अनुकूल करे पहचान। सगे संबंधी, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, दुनिया के रिश्तेदारों की सेवा तो सब करते हैं। सुंदर साथ की भी सेवा जो है निस्वार्थ भाव से कोई कर सके तो विचार करना। अनुभव ये कहता है कि बहुत कटु अनुभव, सुंदर साथ भी केवल मंदिर में ही, या जब तक सुख में सब साथी वाला कहावत है, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। सुंदर साथ भी दुख विपत्ति में कोई कोई काम आते हैं। सुंदर साथ जी बहुत ही, संसार माया का प्रभाव इतना ज्यादा है, जो 1000 रुपया दे भी मैं राजी न तिन पर। हरजी व्यास जी कहते यदि कोई मुझे 1000 रुपए देता तो भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता, इतना खुश नहीं होता उससे। उस समय 1000 रुपया, सोचिए सुंदर साथ जी, अभी का 1000 रुपए कोई तुलना ही नहीं है। उस समय का 1000 रुपए समझो कि 1000 करोड़ रुपया। तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। तेरी तो बगीचे से सब्जियां ताजी ताजी तोड़ करके लाते थे, सब्जियों का जूस पिलाना, सब्जियां खिलाना, सब्जियों का रस निकाल करके पिलाना, सूप बना करके पिलाना सुंदर साथ जी। और इसे ऑर्गेनिक सब्जियां तो इतनी मिठास लिए हुए होती है, सब्जियां भी मीठी होती है सुंदर साथ जी, ऑर्गेनिक। चबा चबा करके फल के समान खा लो, ऐसे स्वाद होता है ऑर्गेनिक सब्जियों में। तब कहिए कान जी ने, मैं मांगूंगा आगे तुमसे, मैं आपसे उचित अवसर आने पर मांगूंगा। तुम तो मुझको दोगे जो है मेरे मन में, आप तो मुझे दे ही दोगे। जो मेरे मन में इच्छा है वो आप मना नहीं करोगे, मुझे मालूम है। लेकिन उचित समय आने पर मैं आपसे मांगूंगा। यूं करते नित्याने होए बहुत राजी। इस प्रकार नित्य प्रति सेवा करते थे कांजी भाई, और उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गए। मरते हुए वापस जीवित हो गए सुंदर सा जी। सोचिए आज जो है बाजार के सामान, फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब जहरीली दवाइयां सब सुंदर साथ जी, जरा सा समझदारी नहीं है सुंदर साथ जी। भोग वृत्ति का ऐसा माहौल है, भोग में रोग का सिद्धांत होने के कारण से ही आज देख रहे हैं संसार में बीमारियां, नई नई बीमारियां आ रही हैं। बीमार बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, नई नई बीमारियां आती जा रही, क्योंकि मनुष्य का इम्यूनिटी कमजोर हो गया, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमजोर हो गई शरीर में। शक्ति, ये जो बाजार के फल सब्जी तो ठीक है, अनाज है, उसके अलावा जो पैकेज्ड फूड, जंक फूड, ये सब जहरीले सामान है सुंदर साथ जी। ये सब चीज से सावधान नहीं होंगे सुंदर साथ जी, आप तो चलो जो बुजुर्ग हो गए हैं, 50-60 के हो गए, तो उनका तो जो होगा होगा। लेकिन नई पीढ़ी का जरा सोचिए, ऐसे बाजारू सामान खिलाएंगे तो आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। 25 साल में ही 3-4 बीमारियां लग जाएंगी। इंटरनेट में सर्च करके देखे कितनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार अब कांची भाई की सेवा से हरजी व्यास जी बड़े प्रसन्न होते हैं। अब कांची भाई क्या वस्तु मांगते हैं कि श्री प्राणनाथ जी की चर्चा सुनने का जो क्या मांगा, उस विषय में हम कल विस्तार से सुनेंगे। आपका समय, आज का समय पूरा हो गया है, तो सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं। यो करते नित्याने, यूं करते नित्याने, होए बहुत राजी। होए बहुत राजी। तब कांजी सो फिर कहिया, तब कांजी सो फिर कया, तेरी क्या करूं कारसाजी।
तेरी क्या करूं कर साजी, तेरी क्या करूं कार कर साज। साजी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। अरे सुंदर साथ जी, हमने सुना किस प्रकार से हफ्सा में धामधनी की कृपा से, धामधनी की जोश की शक्ति से वाणी अवतरित हुई। उसके बाद बिहारी जी ने वाणी को आगे फैलने नहीं दिया। उस समय वाणी तहा न पसरी वह सरत उस दिन, तब मजबूर होकर के जूनागढ़ का प्रोजेक्ट ले लेते हैं वजीर से हाथ में। जूनागढ़ के नजदीक एक गांव बसाने के लिए चलते हैं। रास्ते में वही अमलावती की आत्म तेज कुंवरी बाई के अंदर जो प्रकट हुई थी सुंदर साथ जी। आत्म जो है वो जन्म से परे, वो शरीर में कभी भी प्रवेश कर सकती है, कभी भी निकल सकती है। जबकि देखेंगे यहाँ पर संवत 1713 के आसपास फूलबाई का धामगमन हुआ था, और यहाँ पर 1716, 3 साल मात्र है। तो ये 3 साल का जो समय है, इसमें फिर से जन्म लेना और फिर से 3 साल की बच्ची तो थी नहीं, यहाँ पर 16 साल की थी तेज कुमारी जी। इससे स्पष्ट होता है जैसे हम रास में शादीशुदा गोपियों के तनों में सीधे हमारी आत्माओं ने प्रवेश किया था, कुमारी कन्याओं के तनों में सीधे सूर्य सृष्टि की सुरता ने प्रवेश किया था। इसी प्रकार यहाँ पर भी तेज कुंवरी जी के अंदर सीधे वो सुरता प्रवेश कर जाती है। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में आज जो मैंने बताया, इस विषय में जो भी जिज्ञासा सुंदर साथ जी को, इस प्रकार वहां पर क्यों मोहि दान करावत, तो ये तो यमपुरी का साधन, जूनागढ़ का भी थोड़ा सा प्रसंग लिया था मैं। तो जो भी जिज्ञासा सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। रूपक मल्ल जी, इन्होंने हाथ खड़ा किया, क्या किया अभी हमारे होस्ट जी का नाम? प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। मेरा एक क्वेश्चन था इसलिए महाराज जी। अच्छा, हाँ हाँ बताइए। तो आपको तो भी पहले ही करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो म जाएगा। नेपालीमै भन्छु, जस्तो कि कलश हिन्दुस्तानी र प्रकाश हिन्दुस्तानी जुन बाणी छ हाम्रो, हजुर यो खालि अनुवाद ट्रान्सलेसन मात्रै हो या अथवा राज्यको जोशबाट अवतरित बाणी हो महाराज जी? हजुर, ये ओनली ट्रांसलेशन हो ही ना है, क्योंकि अपन देखते हैं बहुत सारा चीज चेंजेस भी है उसमें, कुछ कुछ चीजें थोड़ा सा क्लियर किया जो पहले क्लियर नहीं थी, थोड़ा बहुत मॉडिफाई भी हुआ है। इसलिए ये सीधे सीधे अनुवाद नहीं कह सकते इसको, ये राज्य के जो साविस के द्वारा ही अवतरित हुआ है। राज्य ने की शक्ति से ही ये दोनों ग्रंथ अवतरित है। यदि अनुवाद होता तो टीका हो जाता ना, फिर अनुवाद तो जैसे आज करते हैं ना, हम अनुवाद टीका कर देते हैं, लेकिन ये राज्य की शक्ति से ही सुंदर साथ के भले के लिए हुआ है। जैसे कि सिंधी ग्रंथ में भी हम देखते हैं लास्ट के 3 प्रकरण सिंधी के भी हिंदुस्तानी भाषा में किए थे, क्योंकि सुंदर साथ को मतलब सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, इसलिए हिंदुस्तानी भाषा में राज्य की शक्ति से ही हुआ है ऐसा। बिना शक्ति के नहीं उतर सकता सुंदर साथ जी कभी भी। ठीक है रूपक जी। ओके महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, और भी कोई सुंदर साथ जी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का अनम्यूट कर दीजिए होस्ट जी। महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। जैसे रास को हम इंजिल कहते हैं, अंजिल वाणी, हाँ। आपने बताया है कि प्रेम की जो व्याख्या है, प्रेम की वर्णन है, बाइबिल में भी प्रेम की वर्णन है और रास में भी प्रेम की वर्णन है ज्यादा। जी। और कुछ है बाइबिल से मिलता जुलता रास में? जैसे सनंद के प्रसंग में बहुत सारी प्रसंग कुरान से मिलती है, वैसे ही जम्बूर और प्रकाश हिंदुस्तानी में, मतलब जम्बूर वाणी, तो जम्बूर वाणी में क्या, जम्बूर किताब जो है पहले, उसमें क्या मिलता जुलता क्या है? तौरेत भी है, कलश को बताए हैं। वाणी में बहुत सारे मिले जुले प्रसंग तो है कुरान से, सनंद वाणी में, छोटकरी में, इसके क्या था विषय कि में। उस समय भारत में मुगल शासन था, और हिंदू मुसलमान दोनों काफी संख्या में थे भारत में, इसलिए कुरान का विस्तृत विवेचना वाणी में हो गया।
लेकिन दूसरे जो ईसाई धर्म उस समय अंग्रेज भारत में नहीं आए थे और ईसाई धर्म का उतना प्रचार नहीं था, इसलिए दूसरे ग्रंथ हैं। और जंबूर और तोरेत जो बोलते हैं ये बाइबल में ही ओल्ड टेस्टामेंट जो किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट के अंतर्गत आते हैं जंबूर और तोरेत दोनों किताब। तो उसमें जैसे कि बहुत सारे पैगंबरों का वर्णन है, उसका बातनी मायना होता है देवचंद जी के ऊपर घटता, जैसे मैंने कल परसों ही बताया था, जकरिया पैगंबर और यहया पैगंबर। इसी तरह से इदरिस पैगंबर, नूह नबी, हूद नबी, इब्राहिम पैगंबर, इब्राहिम, आदम सफीउल्लाह, इस तरह से बहुत सारी जो कथानक ओल्ड टेस्टामेंट में आते हैं। इसके पीछे मेन कारण क्या है? इसी नाम की कुरान में लिखा है कि उसी नाम की नई किताबें आएंगी, अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान, इस 4 नाम की नई किताबें आएंगी। वही उसी नाम की फिर से नई किताब आएगी, तो वो उसमें पुरानी किताबों का रहस्य का स्पष्टीकरण होगा, ऐसा लिखा हुआ था। बाइबल में किसी भी तरह से कुरान की तुलना में कम प्रमाण नहीं है सुंदर साथी। बाइबल में बेशुमार बहुत भंडार है। न्यू टेस्टामेंट की बात कर रहा हूँ मैं, न्यू टेस्टामेंट में भी बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसा कि आज मैंने बताया था बाइबल के रेफरेंस से, परम धाम का जो वर्णन था बाइबल में वो मैंने आज बताया। इसी तरह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो वहां पर मिलेगा। चोजन पर्सन और प्राणनाथ जी के जो विषय में आने के विषय में, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट किस प्रकार आएंगे और चोजन पर्सन्स कौन है, उसके विषय में सारा जो वर्णन किया हुआ धीरे धीरे मैं प्रसंग के हिसाब से लूंगा। तो ओल्ड टेस्टामेंट है, जंबूर तौरेत ग्रंथ है, उसमें भी जो बातें हैं वाणी में भी थोड़ी थोड़ी देखने को मिलती है। यहूद कहे मूसा बड़ा होए या के हाथ छूटे सबको। तो यहाँ पर यहूदियों का भी जो वर्णन है, उनका जो किताब को बोलते हैं दी 10 कमांडमेंट्स, 10 निर्देश जो है परमात्मा ने मूसा पैगंबर को दिया था। और उसके अलावा भी बहुत सारी बातें आती हैं जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में, आज ओल्ड टेस्टामेंट के अंतर्गत कुछ किताबें हैं जिनको तौरेत कहा जाता है और जंबूर भी उसी में से अंतर्गत आ जाते हैं। तो इस तरह से ये बातें समय के साथ में मैं आपको बताते जाऊंगा, इसी तरह से स्क्रीन शेयर करके सारी बातें बताऊंगा। ठीक है ना? ठीक है महाराज जी। दूसरा एक जिज्ञासा है, हाँ, जैसे बाइबिल हिब्रू भाषा में अवतरित हुआ, हिब्रू मतलब इंग्लिश ही बोलते होंगे या हिब्रू भाषा होगा बाइबिल में। हिब्रू हाँ हिब्रू। कुरान अरबी भाषा में अवतरण हुआ, ये खाली स्पष्टीकरण के लिए ही, और वेद संस्कृत भाषा में है। हमारी ये कलाम बहुत सारी भाषा में है, मतलब इसमें रहस्य कुछ है कि केवल जैसे पहले ही रास गुजराती भाषा में अवतरण हुआ, प्रकाश गुजराती, कलश गुजराती, और फिर इसको ट्रांसलेट हुआ हिंदुस्तानी में, इसमें और इसमें कारण क्या कोई देखिए, ज्ञान जो बेसिकली राज जी के हृदय में जो ज्ञान का सागर है, उससे महामती जी के हृदय में या जिसके भी तन से ज्ञान अवतरित होता है, उसके हृदय में शुरुआत में ज्ञान जो है किसी भाषा में नहीं आता है या किसी लिखित रूप में इस तरह से नहीं आता है। ज्ञान आता है उसको, फिर वो उसके हृदय में जो भाषा का सॉफ्टवेयर होता है उस भाषा में वो टाइप हो जाता है, समझो। तो जैसे कि अरब में आए तो अरबी भाषा में, अरब में ऐसी बात नहीं कि पहली बार अरबी भाषा कुरान के रूप में आए, ऐसा नहीं है। वहां पर जो उस समय की प्रचलित भाषा थी अरबी, तो अरबी भाषा में आ गया वहां पे। फिर बाद में उर्दू में किया, अभी हिंदी में भी मिल जाता है। इसी तरह से बाइबल हिब्रू भाषा में आया, वहां की जो भाषा थी जेरूसलम की हिब्रू भाषा थी उस समय। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब उसमें भी जैसे पादरियों और किंग जेम्स थे, उनके किंग जेम्स सप्तम, तो उनके बीच में जो है झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, तो उन लोगों ने ज्ञान के क्षेत्र में पादरियों का वर्चस्व और एकल साम्राज्य वर्चस्व खत्म करने के लिए हिब्रू भाषा से बाइबल को ही इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट करवाया किंग जेम्स ने सबसे पहले। तो क्योंकि यदि हिब्रू भाषा में रहता तो जैसे संस्कृत भाषा में होने के कारण हमको क्या कि पंडितों की शरण में बार बार जाना पड़ता है, इसी तरह से हिब्रू भाषा में भी दिक्कत था। अभी जो देखेंगे कलयुग में जो भी वाणियां अवतरित हुई हैं जिस भी संत के माध्यम से कलयुग में, तो ज्यादातर मिक्स लैंग्वेज ही रहा है। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब वहां पर पंजाबियों की भाषा में है। प्राणनाथ जी की वाणी चूंकि उस समय
उस समय अवतरित हुई जब भारत में मिक्स लैंग्वेज बोला जाता था। गुजराती मूल के होने की वजह से गुजराती में शुरुआत हुआ, और हिंदुस्तानी भाषा क्या है, मिक्स लैंग्वेज है। यहाँ पर जैसे आज भी हम भारत में देखते हैं, कोई हमको पता नहीं चलता कि हम हिंदी वर्ड बोल रहे हैं कि उर्दू शब्द बोल रहे हैं। पानी शब्द हिंदी की उर्दू का शब्द साथ जी, सब बोलेंगे पानी पीना है मुझे, लेकिन पानी शब्द है उर्दू भाषा का है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द हम जो उर्दू के बोलते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि हम उर्दू बोल रहे हैं, कि बोलचाल में ऐसा मिक्स हो गया है। तो ये कहा कि बोलचाल की जो भाषा है, ये इसमें हिंदी शब्द भी हैं, उर्दू शब्द भी हैं, गुजराती शब्द भी आ जाते हैं किसी किसी जगह में। तो इसको सबको सुगम जान के कहूंगी हिंदुस्तान, बिना हिसाबी बोलिया मैंने सकल जहान। इसलिए यहाँ पर प्राणनाथ जी के बारे ज्ञान जो शुरुआत में आता है वो हृदय में आता है ज्ञान, और हृदय से जो फिर वो उनके हृदय में जो भाषा होता है, क्योंकि माध्यम तो ये शरीर है, ये जीव है माध्यम, इसके द्वारा जो है वो स्थानीय भाषा लैंग्वेज के रूप में अवतरित होता है। इसलिए देखते हैं सिंधी वाणी भी अवतरित हुई, क्योंकि सिंधी कहीं सीखा नहीं था जा करके, ये सिंधी भाषा के मूल था, इसलिए सिंधी भाषा जो है में भी अवतरित हुआ वाणी। इसलिए स्थानीय जो भाषा उस समय जो उनका होता है, जिस क्षेत्र में अवतरित होता है उसी भाषा में वो ज्ञान अवतरित हो जाता है। तो सुंदर साहब जी, कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर साहब जी व्हाट्सएप में मेरे को मैसेज लिख सकते हैं। तो अब मैं आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। प्रणाम जी महाराज जी, और सभी सुंदर साथ जी के फिर एक बार से मैं प्रणाम चाहता हूँ। बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। सुंदर साथ जी आज के प्रसंग में प्रियतम धामधनी के आवेश से वाणी अवतरण शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी अवशेष से। तो इसमें अभी अभी जो प्रसंग चला, भाषा का भी प्रसंग चला, लेकिन भाषा को ये वो करके भाषा को मतलब भाषा कठिन है बोल के हम वाणी न समझने की बात दिल में से निकाल देना पड़ेगा सुंदर साथ जी, क्योंकि इसीलिए भाषा का एक जिज्ञासा मैंने भी महाराज जी पूछ रहा था, क्योंकि हमको कठिन जैसा लगता है, लेकिन ये वाणी श्यामा जी के रचना है सुंदर साथ जी। ये वाणी राज्य के मुखारविंद से अवतरणित वाणी है, कोई भी भाषा में हो, लेकिन हम समझ लेंगे, क्योंकि प्रेम की भाषा तो प्रेम ही की ही दीवाने समझेंगे सुंदर साथ जी। इसलिए आज के प्रसंग में हरजी व्यास का प्रसंग भी आया सुंदर साथ जी, कल के प्रसंग में इसको पूरा हो जाएगा। तो बहुत आनंदित हुआ। फिर एक बार से मैं महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ सुंदर साथ जी। स्वास्थ्य के